नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। दोनों तरफ का एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिखेगा, जहां एक तरफ 125 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है सुबह से ही बढ़िया एक्शन में, दूसरी तरफ करीब 150 अंकों का कट आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेगा। पर अगर आप बैंक्स और फाइनेंशियल्स को निकाल दें तो बाकी बाजार की स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो आने वाला 1.5 घंटा कैसे रह सकता है, आइए करते हैं इसकी तैयारी। सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये जान लेते हैं। अच्छे एक्शन में है बाजार, 125 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा, करीब 17,100 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वही बैंक निफ्टी यहां पर सीमित दायरे में कारोबार है। इस समय दबाव आपको आते हुए दिखेगा, लगभग 150 अंक नीचे आधे % की गिरावट आती हुई दिख रही है। पर कहां से आ रही है बाजार की स्ट्रेंथ? ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, यहां पर अच्छी खरीदारी है। फार्मा शेयर से भी बाजार को अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो अगर आप बैंक्स और फाइनेंशियल्स निकाल दें तो बाकी सेक्टर्स बाजार के आपको अच्छी स्ट्रेंथ इस समय दिखा रहे हैं। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी होती है दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी है, इंडेक्स 1% ऊपर है। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सुस्त हैं, पर यहां पर डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि इस समय खराब हुए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में ज्यादा गिरावट है क्योंकि कल नेटफ्लिक्स के नतीजे निराशाजनक रहे। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में नेटफ्लिक्स 25% टूटा था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं नैस्डैक फ्यूचर्स पे दबाव है और थोड़ा डाउ फ्यूचर्स का भी मूड खराब है। बट अदरवाइज यूरोप के बाजार अच्छे खुले हैं, तो वहां पर आपको परेशानी की बात नहीं है। तो ओवरऑल बाजार का मूड, माहौल, सेंटिमेंट अच्छा है इस समय। बैंक्स फाइनेंशियल्स का सपोर्ट नहीं है, बाकी सेक्टर्स मूव कर रहे हैं। एक हल्का सा रिबाउंड जरूर आया है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास पूरे दिन ट्रेड हुआ है। अब यहां से कैसी मूव रहेगी, क्या इस रेंज से बाहर निकलेंगे या इसी रेंज में बाजार क्लोजिंग के लिए हो रहे हैं तैयार, करेंगे हमारे एक्सपर्ट से चर्चा। कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे, पर आइए उससे पहले आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। नतीजे भी काफी सारे आ रहे हैं और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। कुशल और वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स के लिहाज से कैश सेगमेंट के आज काफी सारे स्टॉक्स के नंबर्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले एंजल वन, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और टाटा इलेक्साई अपने नंबर्स घोषित करेंगे। थर्सडे कल के लिहाज से आप देखिए निफ्टी में एचसीएल टेक और नेस्ले इंडिया के नंबर्स आएंगे। साथ ही एफ&ओ स्पेस से 3 कंपनियां आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एल&टी टेक और टाटा कम्युनिकेशंस भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा नेस्ले, इन्होंने फाइनल अंतरिम डिविडेंड 90 रुपए का दिया था। साथ ही ग्लोबल स्तरों पर यूरोप के सीपीआई के मार्च के सीपीआई के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। साथ ही शुक्रवार 22 अप्रैल कैश सेगमेंट में लंबी सूची है, जिसमें एबी मनी, हिंदुस्तान जिंक और साथ ही टाटा मेटालिक जैसे स्टॉक शामिल हैं। गेल पर भी फोकस रखिएगा, इन्होंने जो बाईबैक का ऐलान किया था, इसकी रिकॉर्ड डेट है 5.69 करोड़ शेयर्स का ये कुल बाईबैक है। साइज वाइज देखेंगे तो लगभग 1100 करोड़ रुपए का ये कुल बाईबैक है। साथ साथ 22 अप्रैल को ही मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियां और भारत और रशिया की उनके बीच एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है और साथ ही आरबीआई एमपीसी के मीटिंग के मिनट्स भी आते हुए नजर आएंगे और ग्लोबल स्तर पर आईएमएफ की मीटिंग भी होगी। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर अगले 3 दिनों के लिए आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो काफी कैश के नतीजे आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वायदा बाजार और निफ्टी के नतीजे आने वाले हैं और साथ ही कई बड़ी मीटिंग्स भी होने वाली हैं। पर आज भी काफी सारे शेयर्स हैं जो खबरों के दम पर हमें एक्शन में दिख रहे हैं। आइए इनके बारे में जाने वरुण के साथ। वरुण बताएं। गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले तो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स में करीब 10% के आसपास का हिस्सा जो ये बेचने वाले हैं 184 करोड़ में। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को ये हिस्सा बेचेंगे। 30 अप्रैल तक जो सौदा है वो पूरा होने की उम्मीद है। एलिमिक फार्मा, यूएस एफडीए से एक दवा के लिए शुरुआती मंजूरी मिली है। दिल से जुड़ी बीमारी के लिए ये दवा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि मार्च में यूरोप में कार की जो बिक्री है 19% घटी है और लगातार 9वां महीना है जहां यह गिरावट देखने मिली है। तो इसके चलते मदरसा सुमी और टाटा मोटर्स आपके रडार पर होना चाहिए। हिंडाल्को एल्यूमिनियम उत्पादक की कीमत जो है उसमें 3% के आसपास की बढ़ोतरी इन्होंने की है। वहीं पीएसपी प्रोजेक्ट 939 करोड़ के ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। आयनक्स विंड शेयर वारंट के जरिए करीब 403 करोड़ के आसपास जुटाने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है, यानी कि फंड रेजिंग के लिए मंजूरी मिली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 28 अप्रैल को फंड जुटाने पर बोर्ड की बैठक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपने रडार पर रखेगा क्योंकि रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाने पर नीति आयोग का प्रस्ताव है। FY23 में 4 से 5 गुना जो ऑयल है, 4 से 5 गुना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने का यह प्रस्ताव रखा गया है। भुगतान मसले पर मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है। वाणिज्य मंत्रालय और आर्थिक मंत्रालय के बीच ये बातचीत जो है वो जारी है और रूस से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने पर औसतन क्रूड का बास्केट जो है वो 85 से $90 के आसपास आ जाएगा प्रति बैरल के आसपास। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है। पेट्रोनेट एलएनजी में 40.6 लाख शेयर्स, आईओसी में 16.6 लाख शेयर्स और एनटीपीसी में 60 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं।
ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स इस समय, और कुछ बड़े सौदे एक बार फिर से होते हुए दिख रहे हैं। एनटीपीसी लगातार बाजार के फोकस में आ रहा है और अच्छी खरीदारी इस काउंटर पर होती हुई दिख रही है। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी है हमारे साथ तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही सिमी जी हमारे साथ हैं, किरण जी जुड़ रहे हैं, जय ठक्कर, सचित जी और संदीप जैन साहब भी शो में हमारे पास जुड़े हुए हैं। और बढ़िया एक्शन वाला बाजार हो रहा है, दोनों तरफ के मूवमेंट आ रहे हैं। बैंक्स भी अब फिर से हल्की सी रिकवरी कर रहे हैं, हालांकि बैंक्स पर एक रेंज बाउंड मूव जरूर आपको पूरे दिन दिखा है। बायोकॉन पर अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है, खरीदारी दिखा रहा है, 350 का लेवल बायोकॉन पर अभी अभी आपने आते हुए दिखा है। जरा एक राय भी ले ली जाए बायोकॉन पर, जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि क्वाइट ऑफन ऐसा नहीं होता है कि बायोकॉन जैसा शेयर आपको बाजार में अच्छी मूव दिखाया। आई थिंक रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी ये काउंटर आते हुए दिखा था। जय, गुड आफ्टरनून। जरा बायोकॉन का चार्ट देखें, थोड़ा मूव इस पर आते हुए दिख रहा है, रिवर्सल है, कुछ करना है इस पे? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीप, इस पे हमने इनफैक्ट कल एक पुट ऑप्शन दिया था जिसका एसएल हिट हुआ। बायोकॉन पे हमारा व्यू नेगेटिव था और आज पॉजिटिव देखने मिला यहाँ पे मूव। और फार्मा स्टॉक्स पे कुछ एक सुबह ही एक्शन दिखा था करके हमने लुपिन पर एक रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हासिल हो चुका था। 18 का टारगेट था हमारा कॉल ऑप्शन में, 800 के स्ट्राइक का, और उसमें 17.5 का हाई लगाया और हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी। आई थिंक राकेश जी एंड कुणाल जी का भी उनपे लुपिन के ऊपर व्यू पॉजिटिव था। सो लुपिन पे व्यू पॉजिटिव था, बायोकॉन पे नेगेटिव था, और इसमें इनफैक्ट इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, जबकि क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुए थे एंड उसमें से कभी मूव ऊपर की तरफ आया। तो दिस मूव इज प्योरली शॉर्ट कवरिंग एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 355 360 ये लेवल देखने जरूरी है टेक्निकली। अगर ये लेवल से ऊपर जाता है, टिकता है, देन आई थिंक दिस मूव कैन एक्सटेंड टू द लेवल्स ऑफ 390 400 एज वेल, क्योंकि वो लेवल्स के ऊपर 355 60 के ऊपर आपको फर्दर शार्प शॉर्ट कवरिंग के साथ ही साथ बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल सकते हैं। इफ इट फेल्स टू डू दैट, 355 60 की रेंज के ऊपर नहीं जाता, देन ये जो शॉर्ट कवरिंग फिजल आउट होकर फिर से एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक जा सकता है। तो जिसके पास भी हो, एज ऑफ नाउ मेरी यही सलाह रहेगी, प्रॉफिट बुक करे, मुनाफा वसूल ले, फ्रेश पोजीशन 360 के ऊपर ही बनाए। 360 के ऊपर ही फ्रेश पोजीशंस बनानी है, ये समय राय आ रही है। पर बायोकॉन अच्छी तेजी में आते हुए दिख रहा है। एसीसी तो सुबह से ही एक्शन में है, बट बाकी सीमेंट स्टॉक्स में आज एक बढ़िया मूव आपने आती हुई दिखी है। अंबुजा देखिए 4.5% ऊपर ये काउंटर है। इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री, रैमको, ये सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। अंबुजा सीमेंट, सुमित जी गुड आफ्टरनून, कुछ करना चाहिए इस चार्ट में भी 4.5% ऊपर? और माफ कीजिएगा सिमी जी, आपसे सवाल था, गुड आफ्टरनून, क्या करना है अंबुजा में? दीपांशु, मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट चार्ट तो अच्छा ही है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का नजरिया से 400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 400 से 410 वही मेरा टारगेट होगा, उससे ऊपर तुरंत जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। पर करंट लेवल से 400 410 का भी 10 भी एक्सपेक्ट करना बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन होल्ड करने का ही सलाह देती हूँ। कोई नया कॉल नहीं है, पर 400 से 410, इनफैक्ट 390 से 410 इस रेंज के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशंस। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशंस। ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सचित जी के लिए, बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे थोड़ी सी और हलचल हो रही है एंड पिछले 2 दिनों से हमने कुछ पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा है सारे लॉजिस्टिक काउंटर्स में, एंड वहाँ पे TCI एक्सप्रेस में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है इसके इंट्राडे स्केल पे। तो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड होना चाहिए। 1940 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको यहाँ पर डिप्लॉय करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है अराउंड 1780 के आसपास का, खरीदारी करनी है TCI एक्सप्रेस के काउंटर में। ओके, तो TCI एक्सप्रेस के काउंटर में खरीदारी करके चलें, ये राय आपके लिए आ रही है सचित जी की तरफ से। देखते हैं यहाँ से कैसा मूव दिखाता है, बट लॉजिस्टिक स्पेस पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव दिखा चुका है। एक और काउंटर जहाँ पर मूव आ रही है टाटा कम्युनिकेशंस, इसके नतीजे आई थिंक कल आने वाले हैं, उससे पहले ये स्टॉक काफी एक्टिव होते हुए दिख रहा है। किरण जी गुड आफ्टरनून, जरा टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट देखें सर। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। बेस बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि 1170 12,765 ये बहुत अच्छा जोन है जहां पे आपको डिमांड देखने को मिल रहा है स्टॉक में।
हालांकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 1350 1375 इन लेवल्स पे भी देखने को मिल रहा है, तो अंडर करंट तो है, पर मुझे लगता है ऊपर में थोड़ा सा सप्लाई भी देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा टाइम करेक्शन करता है और उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो उसमें कुछ फ्रेश पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। अगर अभी किसी के पास पोजीशंस है तो 1250 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखें। तो 1250 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन पर आए। कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो ये एक और काउंटर है जो आपके फोकस लिस्ट में होना चाहिए। मूव काफ़ी सारे और स्टॉक्स में भी आपको आती हुई दिख रही है। जैन साहब, आपसे राय लेनी थी। MRPL, चेन्नई पेट्रो, आंध्रा पेट्रो पर तो ऑफकोर्स राय आ ही चुकी है और बढ़िया एक्शन उस काउंटर में भी हमने होते हुए दिखा। ये सारे काउंटर्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। MRPL है, चेन्नई पेट्रो है, TN पेट्रो है। क्या राय बन रही है सर? मनाली पेट्रो में भी अच्छी मूव आ रही है और आज कुशल हमें तो कैलकुलेशंस भी करके बता रहे थे कि सिंगापुर GRM जिस तरह से ऊपर गए, आगे और बड़ी रैली हो सकती है। सर्किट 20% के इन काउंटर्स में आते हुए दिख रहे हैं सर, क्या यहाँ से और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखिए कल भी TN पेट्रो गजब था, मार्केट खराब था, फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज भी मैंने आंध्रा पेट्रो दिया ही था और ये सारे ऑयल एंड गैस वाले और पेट्रोकेमिकल्स वाले स्टॉक अच्छा करे। और इवन आज BPCL भी, अगर लार्ज कैप की बात करें तो BPCL मुझे बहुत बढ़िया लगता है आने वाले दिनों के लिए। और जिन लेवल्स पे है, और ठीक है अभी थोड़ा सा उनका डिसइन्वेस्टमेंट की जो बातचीत है वो थोड़ी स्लो चल रही है, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। तो BPCL पे ध्यान दे। सो इन स्टॉक्स में और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत सस्ते हैं, वैल्यू है, क्योंकि मार्केट्स में जब भी इस तरीके का माहौल रहता है, क्रूड ऑयल में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, और या फिर अगर थोड़ी मद्दी भी है तो लेवल्स हायर लेवल्स पे, और GRMs की जो आपने बात कही सब कुछ सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। इवन पनामा पेट्रो, ठीक है, एक वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैंने 220-30 के लेवल्स पे रेकमेंड किया था और अच्छा खासा, वो भी अच्छा खासा कल अपने लेवल्स दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। और आंध्रा पेट्रो जो आज सुबह दिया था वो अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता है। और BPCL इज माय हॉट पिक इन द सेगमेंट। BPCL पर रखे नजर, वहां पर अच्छी मूव आ रही है। बट आंध्रा पेट्रो, यहाँ पर एक्शन है। TN पेट्रो, चेन्नई पेट्रो, MRPL, ये सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त तेज़ी में रहे हैं। और आज भी देखिए MRPL 65 का टारगेट इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। ज़बरदस्त मूव 66 का लेवल आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी की पिक थी, सिमी जी ने भी इस स्टॉक को पिक किया था और वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी MRPL में आपने बनती हुई देखी है। सिमी जी, क्या करना है अब MRPL में? 70 का आपने पहला टारगेट दिया था कल 57 के लेवल पर जब रेकमेंड किया, 66 तो आज ही आ गया है। जी बिल्कुल दीपांशु, 57 में रेकमेंड किया, आज 67 हो गया। मुझे लगता है कि 70 और 75 का मैंने टारगेट्स दिया है तो टारगेट्स के लिए मैं वेट करने का ही सजेशन दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी चलेगा। और जब MRPL मैंने दिया था, हिमांशु ने भी उसी समय दिया था, शायद मैं शो में थी इसलिए मुझे मौका पहले मिला, नहीं तो हिमांशु भी शायद उसी समय पॉइंट आउट किया था। तो दोनों का ही टारगेट ऊपर का ही है। और जब MRPL चलने लगा, पूरा सेक्टर चलने लगा उस समय, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी रुकने वाला नहीं है। इनफैक्ट अभी भी मैं देख रही हूँ कि चेन्नई पेट्रो में नया हाई बन रहा है, तो सेक्टर चल रहा है तो ये स्टॉक भी चलेगा। 70-75 का मेरा मिनिमम टारगेट है। हिमांशु ने शायद और भी ज्यादा टारगेट दिया था। तो हिमांशु जी और सिमी जी चलेगा, अभी भी होल्ड करने का सजेशन होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस पर रखनी है नजर। बढ़िया एक्शन MRPL पर आपको होते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स में भी आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है इस समय। कैश मार्केट के स्टॉक्स की बात करें, गुजरात एल्कलीज देखिए 7.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अच्छी मूव आई है। शॉपर स्टॉप में खरीदारी आ रही है। विनीति ऑर्गेनिक्स, जमुना ऑटो सुबह से ही ट्रेडिंग में अच्छी मूव दिखा रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स भी मूव कर रहा है। तो कैश काउंटर्स, ब्रिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छी तेजी का मूड बना हुआ है। आइए एक स्पेशल फोकस करना है चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स पर, क्योंकि यहां पर भी आपको आगे अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। कुछ काउंटर्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, कुछ काउंटर्स मूव करने की तैयारी में है। क्यों, जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए, केमिकल्स और स्पेशली एक दो स्पेशल केमिकल्स ऐसे हैं जहां पर और बड़ी मूव आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिकली दो केमिकल हैं, एक तो कॉस्टिक सोडा और एक और सोडा ऐश। अब मैं आपको रीज़न बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उसमें अच्छी तेजी दिख रही है, और कंपनियों के नाम भी बताऊंगा। पहले अपन कॉस्टिक सोडा की बात करें तो पिछले एक महीने में चीन में जो कॉस्टिक सोडा के भाव हुए वो लगभग 27% बढ़े हैं। और अगर मैं ये 3 महीने का डेटा बोलूँ तो 3 महीने में वो लगभग 38 से 40% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये तो ग्लोबली। और अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 3 महीने में लगभग 31% के इनमें उछाल आया है। अब कौन सी कंपनियां हैं जिनका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कॉस्टिक सोडा से आता है?
गुजरात अल्कलीज जिसमें 36% रेवेन्यू, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड जिसका 24%, डीसीएम श्रीराम जिसका 11.6%, और अगर ग्रासिम करेंगे तो उसका 8.5%। हालांकि ग्रासिम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे देश का, बट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उसका 8.5% है। अब ये तो बात हो गई कॉस्टिक सोडा की। अब सोडा ऐश में क्या हो रहा है? सोडा ऐश में पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो जो चीन में सोडा ऐश के भाव है वो लगभग 20% तक बढ़े हैं, और वहीं अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे तो वो पिछले 1 महीने में सोडा ऐश के भाव लगभग 31% तक बढ़े हैं। अब कौन सी कंपनियां हैं इसमें फोकस में? GHCL जिसका लगभग 57% रेवेन्यू सोडा ऐश से आता है, वही टाटा केमिकल जो 44.4%, और अगर आप DCW लिमिटेड देखेंगे तो उसका लगभग 12% आता है। तो इन्हीं कारण की वजह से इन कंपनियों पर जिनका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इन दोनों स्टॉक्स दोनों कमोडिटीज पर डिपेंडेंट है, और इन दोनों कमोडिटीज पे अच्छी प्राइस अप आई है, तो ये भी फोकस में है। तो कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश के दाम बढ़ने से आपको एक्शन दिख रहा है। गुजरात अल्कली जो अभी हम हाईलाइट कर ही रहे थे 7.5% ऊपर आज ये ट्रेड में है। इसके अलावा नजर रखिए DCW, DCM श्रीराम, ग्रासिम, यहाँ पर भी एक्शन आते हुए दिख सकता है। टाटा केमिकल्स और GHCL ये भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी मूव आती हुई दिखेगी। तो ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ और काउंटर्स में भी आपको आने वाले समय में इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा क्योंकि दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। जैन साहब, गुजरात अल्कलीज रेडार पर है? हाँ बिल्कुल है, और थोड़े दिन पहले भी इस चीज पे चर्चा हुई थी गुजरात अल्कलीज को लेकर भी। तो मेरे हिसाब से तो देखिए अच्छे लेवल्स पे था, और ऑलरेडी मतलब जिस समय पे हम बात कर रहे थे 700-800 के रेंज में शायद बात कर रहे थे, उसके बाद से बहुत बड़ा स्पाइक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये चीज जो है काफी डिस्काउंटेड इन भी है, बट फिर भी जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, फ्रेश एंट्री के लिए गिरावट की इंतजार करें, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट्स वॉलेटाइल है और मिड कैप स्मॉल कैप वैसे तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे आने पे लीजिए। और डीसीएम श्रीराम, अगेन डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज मैंने दिया था, डीसीएम श्रीराम जो बड़ा वाला है 1100 रुपए के भाव वाला, वो भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स जो ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि पेट्रोकेमिकल्स और ये पेट्रो स्टॉक्स और ये जो भी कॉस्टिक सोडा केमिकल्स रिलेटेड स्टॉक्स है, इनमें काफी अच्छा माहौल बना हुआ बिकॉज ऑफ चाइना +1 स्ट्रेटेजी, और चाइना में जो प्राइसेस बढ़ेगी उसकी वजह से। तो केमिकल स्टॉक्स में रखें नज़र, बड़ा एक्शन यहाँ पर बना हुआ है, बट एक बार ज़रा थोड़े बाजार पर भी रखें नज़र। चुनिंदा स्टॉक्स में फिर से हल्की सी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। उतार चढ़ाव वाला बाजार है, दोनों तरफ के मूव्स आपको इस समय बाजार में ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ से मूव आएगी, यानी GNFC पर अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। ये एक चार्ट है जो आपके रेडार पर होनी चाहिए। GNFC जरा इसका चार्ट पुल अप करिए, अच्छा एक्शन अभी अभी इस पर बनते हुए दिखा है। और अपोलो टायर्स ये भी सुबह से एक्शन में दिख रहा था, यहाँ पर भी थोड़ी मूव आ रही है, बट अगेन थोड़ा सुस्त होते हुए दिख रहे हैं ऊपरी स्तरों से बाजार। परसिस्टेंट सिस्टम्स ये आज 5% फिसला है। बंसल जी जरा परसिस्टेंट का चार्ट देखें, क्या हो गया इसमें? देखिए दीपांशु, एंटायर आईटी के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला है, और परसिस्टेंट के अंदर भी सेम चीज हुई है। इसके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, और जिस तरीके से दीपांशु यहाँ पर गिरावट आई है, यहाँ पर आप नेक्स्ट सपोर्ट देखें तो लगभग नीचे में 3890 के अराउंड नेक्स्ट सपोर्ट आता है। तो किसी तरीके की बॉटम फिशिंग की राय नहीं है, स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा था, आज थोड़ी सी गिरावट ज्यादा देखने को मिली है। तो एज ऑफ नाउ रैली पर यहाँ पर किसी ने ले रखा है तो उछाल पर निकलने की राय होगी। ओके, उछाल पर निकलें, ये है आपके लिए परसिस्टेंट पर राय। किरण जी, बजाज फाइनेंस में आज ब्रेकडाउन है सर, 7000 के नीचे आया है, 4% की गिरावट बजाज फाइनेंस में दिख रही है। ये बाउंस बैक के लेवल्स हैं या फिर 7000 के नीचे गया है तो साइकोलॉजिकली थोड़ी और दबाव के संकेत दे सकता है ये? देखिए, अगर वॉल्यूम्स की बात करें गिरावट में तो उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, तो सप्लाई और पावरिंग डिमांड का सिनेरियो नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है लैक ऑफ बाइंग की वजह से थोड़ा सा नीचे जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि 6900 के नीचे जाना चाहिए। 6900 के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और उधर से बाउंस बैक आ जाना चाहिए। तो अभी 75 रुपए के लिए शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तो इन लेवल पर शॉर्ट ना करें, यही बेस्ट रहेगा। बट हाँ, यहाँ से और थोड़ी कमजोरी अगर आ जाए तो वो भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट बाजार निचले स्तरों पर ले रहे हैं, बट ऊपरी स्तरों पर लगातार आपको दबाव बनते हुए दिखता है और इस समय वैसा ही एक्शन हो रहा है। डेज लो पर कुछ मेटल स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। सेल ये फिसल कर डेज लो पर इस समय आते हुए दिखा है, 102 के लेवल पर आ गया। कुणाल जी जरा सेल का चार्ट देखें सर, वापस प्रेशर में आ रहा है 102 के लेवल पर। कुणाल जी, आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है सर। ओके,
थोड़े ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं कुणाल जी के साथ, एक बार रिकनेक्ट करते हैं और फिर उनसे उनका राय जानते हैं। तब तक सिमी जी की एक कॉल है तैयार, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक जिसमें एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है, इसके पीछे क्या खबर है मालूम नहीं है, पर लगातार एक महीने से स्टॉक इस रेंज में नहीं था। आज अचानक इसमें ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट बहुत पहले से ही आया है। स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ केयर। एक बार चार्ट देखिए, बहुत ही बड़ा सा कंसोलिडेशन था जनवरी के महीने से लगातार अप्रैल कल तक एक रेंज में, उस रेंज को निकल गया है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सा रैली के लिए तैयार हो रहा है। 450 का टारगेट होगा। 450 से स्टॉक नीचे आया था, पूरा 4 महीने का कंसोलिडेशन खत्म हो गया और स्टॉक अभी एक नया हाई के लिए निकलेगा। मुझे लगता है कि मैक्स हेल्थ को करंट लेवल पर खरीदारी करके चलना चाहिए। मैक्स हेल्थ में मैं 440 से 450 का टारगेट रख रही हूँ। मुझे लगता है कि 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में 450 का टारगेट आना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 388 के नीचे। 388 के स्टॉप लॉस के साथ मैक्स हेल्थ केयर पर करें खरीदारी। इनफैक्ट जो पूरा हॉस्पिटल स्पेस है इसको पुल अप करें और जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं वहां पर आप बड़ा एक्शन आते हुए देख रहे हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर तो ऑफकोर्स एक्शन में है ही। नारायण हृदयालय में हमने मूव आती हुई देखी है। कोवाई मेडिकल, आईजी मेडिकल, ये काउंटर्स हैं जहां पर मूव आई है। अपोलो हॉस्पिटल्स कल एक बड़ी एक्शन आती हुई दिखी थी। फिलहाल थोड़ा मुनाफा वसूली अब इन काउंटर्स पर आ रही है। और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, किम्स की सुबह हम बात कर रहे थे, विजय डायग्नोस्टिक्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ये सारे काउंटर्स अच्छी तेजी में आते हुए दिखे। अब थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। जैन साहब, रिटर्न ऑफ कोरोना की बात हो रही है, दिल्ली में अब फिर से मास्क लगाना जरूरी होते हुए दिख रहा है और भी जगहों पर मामले बढ़ रहे हैं। बट ये सडन डायग्नोस्टिक शेयर्स और हॉस्पिटल शेयर्स में इसकी वजह से इंटरेस्ट आया या कुछ और बाजार इस समय फैक्टर कर रहा है? नहीं, एक तो ये रीजन भी और कुछ ओपनिंग अप से भी फर्क पड़ रहा है। देखिए, जनरली जो लोग थोड़ा सा रेजिस्ट करते थे जाने में भी और हॉस्पिटलाइजेशन, और अगर कई जो पेंट अप कई जो डिजीज होती है, कोई ट्रीटमेंट होता है, अब लोग बाग करवाने में आगे से आगे आ रहे हैं क्योंकि अब वो डर खत्म सा हो गया है। उसकी वजह से भी इनकी डिमांड और इनकी ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही है। और दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो अपोलो हॉस्पिटल्स जो अब निफ्टी में आया है उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। पूरी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी नजरें अब पड़ रही है। और मैं तो इस स्टॉक, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए। जैन साहब के जेम्स भी मैंने कोवाई दिया हुआ है, केएमसी कोवाई के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। फिर विम्टा लैब्स मैंने, इनफैक्ट एक B2B डायग्नोस्टिक में है तो वो भी एक बढ़िया काम कर रही है। फिर विजय डायग्नोस्टिक जो कि बहुत चला नहीं बट ये भी बढ़िया लग रहा है मुझे। सो ओवरऑल हॉस्पिटल स्टॉक्स पे ध्यान दें। इंद्रप्रस्थ चलता नहीं है, क्यों नहीं चलता पता नहीं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है। 60-65 के लेवल्स आते हैं और फिर ऊपर 70-80 के लेवल जाते हैं, 75-80 के, वहां से फिर नीचे आ जाता है। बट यस, दिस इज वन स्टॉक वन कैन लुक एट। सो ओवरऑल इस स्पेस में मुझे लगता है कि बढ़िया है। कोवाई, केएमसी और इंद्रप्रस्थ और इवन मैक्स हेल्थ केयर भी बढ़िया लग रहा है। मेट्रोपोलिस के बारे में बात कर ही ली एंड आई एम ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। बिल्कुल, और ये सारे स्टॉक्स अब थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। बट सुबह अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त तेजी थी मैक्स हेल्थ केयर पर, तो समझिए ने अभी ब्रेकआउट पकड़ा भी है। मेट्रोपोलिस सुबह के सेशन में वायदा कारोबार का टॉप गेनर था। नजर रखिए, बाजार का एक्शन वापस इस स्पेस में बनते हुए दिख रहा है। चलिए, तो यह है एक स्पेस जहां पर थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। थोड़ा वापस बैंक निफ्टी रिकवरी की कोशिश कर रहा है इस समय। देखते हैं किधर जाएगा। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल बना हुआ है, 36,300 के नीचे आता है, 36,000 के करीब जाता है। उसी रेंज में फिर आपको वॉलेटिलिटी और बढ़ती हुई दिख रही है। बट एक और कैश स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर, और ये है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। क्या ऐसी खबर है जिसकी वजह से ये स्टॉक फोकस में आ रहा है? जैन साहब से भी इस पर राय लेंगे, पर अरमान से पहले जानते हैं गुजरात अंबुजा क्यों। अरमान, ये इसके बेसिकली इसके जो रीजंस है वो इसके सेगमेंट्स में, जो सही आंसर है वो इसका सेगमेंट में छुपा हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक ने 2022 में लगभग 132% का रिटर्न दिया है। और अगर आप 2022 में ही देखें तो मक्के के जो भाव हैं वो इंटरनेशनली या ग्लोबली लगभग 40% से ज़्यादा बढ़े हैं। अब जो मौजूदा जो मक्के के भाव है वो एक दशक की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब इस कंपनी के लिए इतना फोकस में क्यों है? क्योंकि अगर आप इसके कंपनी के सेगमेंट्स में जाएंगे तो आपको मेज प्रोसेसिंग डिवीजन दिखेगा, अदर एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन और एक छोटा सा डिवीजन है कॉटन यार्न। बट जो मेजर टर्न अराउंड आया है वो है आप मेज प्रोसेसिंग डिवीजन में। अगर आप 9 मंथ्स FY22 को कंपेयर करेंगे YOY पर तो आपको दिखेगा कि 1380 करोड़ जो मेज प्रोसेसिंग डिवीजन का रेवेन्यू था वो बढ़कर 1851 करोड़ हो गया।
जो कि लगभग 34-35% का इंक्रीज है। वहीं अगर अदर एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन देखेंगे वहां पे लगभग 10% की गिरावट आई है। पर ये जो मेज प्रोसेसिंग डिवीजन में ग्रोथ आई है वो इनके लिए डबल बोनांजा और डबल प्रॉफिट जैसी चीज है, क्योंकि ये जो मेज प्रोसेसिंग डिवीजन है इसका एबिटा मार्जिन या अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो वो लगभग 17.2% से लगभग 19% के आसपास है, जो कि अदर एग्रो डिवीजन का लगभग 3 गुना है। तो जो इन्होंने ग्रोथ करी है वो उस सेगमेंट में करी है जिसका मार्जिन 3 गुना ज्यादा है। इसी कारण आप देखेंगे कि EBITDA भी इनका 343 करोड़ से बढ़कर 473 करोड़ हो गया। वहीं प्रॉफिट भी 220 करोड़ से बढ़कर लगभग 322 करोड़, लगभग 50% की जंप। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये हमने जब SIP की जब हमने सीरीज चालू करी थी तो ये हमारा पहला SIP स्टॉक रह चुका है 9 अप्रैल 2021 को 136 के लेवल पर, और आज अभी देखिए लगभग 180% का रिटर्न है इसमें। 180% का रिटर्न रिकमेंडेड एक साल के अंदर, लगभग 1 साल 9 अप्रैल को किया था हमने, 9 अप्रैल को करा था और जबरदस्त मूव दिखा चुका है। लगभग 2.25 गुना के रिटर्न्स आ चुके हैं और अभी भी आप कह रहे हैं कि यहाँ से भी और मूवमेंट आना चाहिए जिस तरह से मक्के के दाम बढ़ रहे हैं ऊपर। जी बिल्कुल, डेफिनेटली Q4 के रिजल्ट्स अनुमान है कि ये भी अच्छे आ सकते हैं। ओके जैन साहब, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अच्छे रिटर्न से हैं और अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक को SIP में तो देखिए अप्रैल में दिया ही था 136 पे, और जुलाई 1 तारीख को मैंने भी जेम स्टॉक के तौर पे जैन साहब के जेम सीरीज में दिया था इसको 180-85 के लेवल्स पे, और ये स्टॉक बहुत महीनों तक अंडर परफॉर्म किया है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं जब जैन साहब के जेम्स में देखता हूँ, हो सकता है सारे स्टॉक्स टारगेट अचीव नहीं करते हैं, बट जो करते वो 1 महीने 2 महीने में करता, और ये स्टॉक को बहुत समय लगा, 8-9 महीने लगे अचीव करने में, बट जब अचीव किया, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, उसके बाद नॉन स्टॉप चला और ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक। और रीजन भी है, देखिए एग्री कमोडिटीज में, एग्री प्रोड्यूस में, या जो धरती का धन है, मैं बोलूं भले वो क्रूड हो, मेटल्स हो, जो भी निकलती है, उन सब में जिस तरीके की तेजी है कमोडिटीज में, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। और ये कंपनी का मैनेजमेंट गजब का मैनेजमेंट है, बहुत डायनेमिक मैनेजमेंट है, और ओवरऑल कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, मैंने FIIs में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड है। तो मेरे हिसाब से, और जो कौन का भी अरमान जी ने कहा, तो ये ओवरऑल सारी लॉजिक को देखते हुए लगता है कि जिन्होंने लिया हुआ वो बने रहे, वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी बढ़िया है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया थे, दिसंबर के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया थे। 100 करोड़ रुपया क्वार्टरली कंपनी कमा रही है, और कंपनी की मार्केट कैप भी अच्छी खासी बड़ी है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, नीचे आए तो खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है स्टॉक। तो खरीदने की कोशिश करें क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है स्टॉक, बट डेफिनेटली गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर आपको रखनी है नज़र। हमारा SIP स्टॉक था, अच्छे रिटर्न्स दिखा चुका है। आइए जय के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीपांशु, खरीदे इंद्रमणि स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अशोक लेलैंड का 125 का ₹3.35 पे मिल रहा है। अभी ये ₹3.35 से ₹3.50 के रेंज में मिल रहा है। 125 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अशोक लेलैंड का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने मिलेगा, सिंस 125 को होल्ड कर रहा है अब, आई वुड रेदर से 120 से 25 की रेंज को जो ये होल्ड कर रहा है अभी 130 निकालने को रेडी है, और 130 के ऊपर लगभग हमें 134 से 138 तक के लेवल्स हमें अशोक लेलैंड में देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज वन इंडेक्स अलॉन्ग विद दी ऑयल एंड गैस OMCs अगर हम बात करें। इनफैक्ट कल भी बात हुई थी जब IOC को मैंने रिकमेंडेशन दिया था दीप, तब यही कहा था कि OMCs एंड ऑयल एंड गैस में भी सेक्टर ऑफ द सीरीज हो सकता है, और मे बी रिमेनिंग सीरीज हो सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो ये ऑटो में भी एक अच्छा फिर से मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। सो आई थिंक ये 335 350 वाला कॉल ऑप्शन ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट दिखाएगा ₹6.70 का रहेगा, दूसरा टारगेट 9 का रहेगा, 6.79, ये 2 टारगेट्स के लिए आपको खरीदना। और दीपांशु, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनकर आ रहा है इसका, अगर आप देखें तो 1.95 का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप, तो डाउनसाइड रिस्क कम है अशोक लेलैंड। इनफैक्ट मुझे मारुति भी पसंद है, बट वहां पे इतना सिग्नल नहीं है एक रिवर्सल का, यानी कि मोमेंटम का, जबकि अशोक लेलैंड में है अर्ली साइंस ऑफ ट्रेंड, जो 1-2 दिनों से हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। सो आई थिंक दिस कैन कंटिन्यू, बिकॉज लॉन्ग बिल्डअप तो इसका देखने मिला है अगर आप कंटिन्यूस साइकिल देखें इसमें। सो क्लियरली लॉन्ग्स है अशोक लेलैंड में, कोई शॉर्ट कवरिंग है तो शॉर्ट्स नहीं, एंड थोड़ी बहुत जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, आई थिंक नाउ अगेन फिर से इसमें ओपन का मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए। सो वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 134 138 ऑन स्पॉट। ओके, तो 134 138 स्पॉट के लेवल्स रहेंगे, बट फिलहाल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें, 125 का कॉल खरीद कर चलें
और ये कॉल डबल और ऑलमोस्ट ट्रिपल होने की भी संभावना रखता है, तो अच्छा एक्शन इस पर आते हुए दिखेगा। कुछ कैश काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। शॉपर स्टॉप, कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें, अभी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है, 500 के ऊपर गया है और वहां से फ्रेश खरीदारी आ रही है शॉपर स्टॉप में। जरा देखें इसका चार्ट कुणाल जी। देखिए बहुत दमदार चार्ट है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और आज भी आप देखिए इतने इस तरह के बाजार में जहां पर बहुत वॉलेटिलिटी है, स्मॉल कैप स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, शॉपर स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेंड और शॉपर स्टॉप दोनों चार्ट्स पर मुझे बड़े मजबूत लग रहे हैं और शॉपर स्टॉप जिन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए 465 रुपए के आसपास और मुझे लगता है ये स्टॉक 550 के लेवल्स दिखाएगा, तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चले। ओके, तो ये है आपके लिए शॉपर स्टॉप, अगर है तो होल्ड करके चलें और बड़े मूव के लिए ये तैयार हो रहा है। कैश मार्केट में अच्छा एक्शन है, कैश मार्केट्स में दमदार कॉल्स देते हैं सेठी साहब और कुछ देर में जुड़ने के लिए भी हमारे साथ तैयार। आइए सेठी साहब से जुड़े, उससे पहले सचिन जी के लिए एक बिल्कुल BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर IGL का जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है वापस एक बार इसने एक अच्छा ट्रैप क्रिएट किया था 400 के लेवल के आसपास एंड वहाँ से जो रिबाउंड हुआ है तो वापस एक स्विंग बन सकता है 360 एंड 355 जोन के आसपास का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजिशन डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 382 पे, पहला टारगेट होगा अराउंड 365 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 355 का। बिकवाली करनी है IGL के फ्यूचर्स में। तो 365 और 355 के टारगेट्स के लिए IGL का फ्यूचर्स बेच के चलें, ये राय दे रहे हैं सचिन जी आपके लिए। बिकवाली करके यहाँ पर आप मूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ी गिरावट इन काउंटर्स में आपको आती हुई भी दिख रही है इस समय। आइए 2:30 बजे हैं और करते हैं स्वागत सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं सर क्या करना है इस समय। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए बाजार बहुत ही डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग मार्केट है, जहां एक और आज निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और वो भी कुछ चुनिंदा हेवीवेट जैसे TCS है, रिलायंस है, भारती, BPCL, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट्स, इन सब में तेजी के कारण बनी हुई है। बट ब्रॉडर मार्केट उस लिहाज से उतने अच्छा नहीं कर रहे हैं। बट मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स है वहां पे ये जो बाजार में गिरावट चल रही है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर और कॉन्फिडेंट कि आने वाले दिनों में जब ये तेजी रिज्यूम होगी तो यहाँ पे बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेगा। तो दो स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स। जी सर बताएं। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सोना BLW प्रिसीजन, जो सोना कॉमस्टार के नाम से, सोना कॉम्स के नाम से टिकर है NSE का। 649 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है जिसका पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है और ये वन ऑफ द 3 कंपनीज है जिसको भारत में टेस्ला ने जिसको आइडेंटिफाई किया है, जिसके साथ करार किया है टू सप्लाई इट्स कंपोनेंट्स। और कंपनी का पिछले FY21 में 41% ऑफ इट्स रेवेन्यूज केम फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और उसके बाद कंपनी ने 10 नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च करे हैं EV सेगमेंट को कैटर करने के लिए। और टेस्ला के अलावा और 30 कंपनियां हैं जिसको ये कंपनी कैटर करती है, जिनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर इनके प्लांट्स चाइना और मेक्सिको में भी है। बाकी इसमें सबसे अच्छी बात है, एक तो इंडस्ट्री के जो मार्जिन है उससे काफी ऊपर 28% के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। रिटर्न रेशियो बहुत ही अच्छे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20%। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह की ग्रोथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कंपनी हर 2 साल में अपने रेवेन्यूज को डबल कर सकती है। बाकी आज ये खबरों में भी है, इन्होंने आज एक कनाडा की कंपनी है एनाडाइन इंक, जो कि उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है मैग्नेटलेस EV मोटर्स बनाने के लिए। मुझे लगता है वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये स्टॉक यहाँ पे 650 के आसपास ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 685 रुपए का और 630 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 685 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। सोना BLW वैसे भी ऑटो एंसिलरीज में बढ़िया तेजी बाजार में बनी हुई है और ये काउंटर रेडार पर है सेठी साहब के। दूसरी कॉल सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु एक जबरदस्त स्टॉक है। स्टॉक का नाम है होंडा पावर। ये कंपनी पोर्टेबल जेनसेट, वाटर पंप्स, इंजिन और टिलर्स, इन सब के लिए जानी जाती है। होंडा ग्रुप जापान की सब्सिडियरी है। जो होंडा ग्रुप है जापान का, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, वो अराउंड 67% स्टेक इसमें ओन करती है। बाकी दीपांशु जिस तरीके से एक तो
इस बार गर्मियां ज्यादा पड़ने वाली है, तो उसमें भी जो जेनसेट्स की डिमांड बढ़ती है। फिर कोल की शॉर्टेज के कारण पावर कट्स भी कई स्टेट से, कई डिस्ट्रिक्ट से ऐसे खबरें आती है, पावर कट्स भी होते हैं, तो उसके कारण भी पोर्टेबल जेनसेट्स की डिमांड में अच्छी बढ़त दिखनी चाहिए। बाकी ये कंपनी अपनी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 59% सेल्स आती है और एक्सपोर्ट से आता है 41% ऑफ इट्स रेवेन्यू, और 35 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। 600 डीलर का नेटवर्क है, तो एक जबरदस्त कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। FII अराउंड 12% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन है, टाटा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो करंट लेवल्स 1260 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है। 1310 का इसका मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 1240 के स्टॉप लॉस तक। ओके, तो ये है आपके लिए होंडा इंडिया पावर, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और साथ ही सोना BLW, दो बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से जहां पर रखनी है नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए। गुड आफ्टरनून सुमित जी, कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार के एक्शन को? नमस्कार दीपांशु, गुड आफ्टरनून। दीपांशु देखिए, मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से वापस थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि बायस पॉजिटिव रख के काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो कॉल लेने का सलाह रहेगा निफ्टी का 17,050 का, जो कि अभी 80-85 के पास ट्रेड कर रहा है। 80 के आसपास खरीदारी करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 17,050 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक के टारगेट 17,050 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जैसे निफ्टी अब 17,100 के ऊपर निकलेगा तो 17,150 से 17,200 तक का मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पे 17,050 के कॉल के टारगेट अचीव हो जाएगी। तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से एक्सपायरी का ऑप्शन। निफ्टी पर 17,050 का कॉल खरीद कर चल सकते हैं, अच्छे गेन से दे सकता है। सिमी जी के पास एक और कॉल है तैयार, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, कुछ एम लेटर से कुछ हो रहा है। कल दिया था MRPL, चल गया। आज दिया MC मैक्स हेल्थ केयर, वो भी चला। अभी मैं वापस एक एम लेटर लेके आई हूँ और वो भी एकदम धड़ाक से चलेगा। स्टॉक का नाम है मनाली पेट्रो। हो सकता है सुबह से ही चर्चे में है स्टॉक। कल MRPL चला था, उसके बाद से सारे स्टॉक में, इस सेक्टर में सारे स्टॉक में मोमेंटम आया है। अब मनाली पेट्रो का चार्ट इतना बढ़िया है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से मिनिमम 165 से 70 तक जाएगा। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए मनाली पेट्रो को उठा के रखिए। 144 के आसपास भाव आ चुका है, यहाँ पे खरीदिए। 135 का स्टॉप लॉस होगा। 165 से 175 का पहला टारगेट, 75 क्रॉस करेगा तो सीधा ये स्टॉक 190 से 200 तक भागेगा। तो मनाली, क्योंकि ये MRPL उस रेंज से अभी भी चल रहा है और यहाँ से भी मुझे लगता है कि ये चलेगा, तो मनाली पेट्रो भी यहाँ से चल सकता है। और 165-75 का पहला टारगेट, उसके बाद 190 से 200 का बड़ा टारगेट के लिए मनाली पेट्रो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 134 के नीचे, 34 या 35 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो यह है आपके लिए मनाली पेट्रो पर खरीदारी की राय। एक बार फिर से सिमी जी और हिमांशु जी की सोच मिल रही है, क्योंकि कल क्लोजिंग शो में हिमांशु जी ने मनाली पेट्रो पर खरीदारी की राय दी थी। 150 और 160 के टारगेट्स की उन्होंने बात करी थी। उससे ज़्यादा दूर नहीं है काउंटर, और अब सिमी जी की तरफ से और बड़ी मूव्स आती हुई दिख रही हैं। 165, 175, 190 और 200 तक ये मनाली पेट्रो जाते हुए दिख सकता है। तो ये है आपके लिए कॉल मनाली पेट्रो पर। इस बीच एविएशन डेटा आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक में साल दर साल 36-36.5% की बढ़त आपने आती हुई देखी है। ये आपके लिए डेटा आते हुए दिख रहा है। पिछले महीने के डेटा, अगर आप मार्च महीने के डेटा की बात करें तो साल दर साल 36% की बढ़त आपने आती हुई देखी है। ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पिछले साल मार्च अप्रैल में हमने देखा था फिर से लॉकडाउन लग गया था डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से। इस बार रीओपनिंग हो गई है, तो पिछले साल की बेस पर आप बड़ा उछाल देख रहे हैं। बट इंडिगो को डेफिनेटली फायदा हुआ है, इनका मार्केट शेयर बढ़ा है 51.3% से बढ़कर लगभग 55% मंथ ऑन मंथ इनका मार्केट शेयर आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो उसका फायदा इंडिगो को होते हुए दिखा है। हाँ, ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो, एंड ऑफ कोर्स एयर ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक जो है पिछले साल की बेस कम ही रही है। अगर आप मार्च टू मार्च की कंपैरिजन करें, वहाँ पर आपने डेफिनेटली एक बड़ा उछाल देखा है। हालांकि स्टॉक पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। इंडिगो 1900 के नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। सचिन जी जरा चार्ट देखें, इंडिगो कंसोलिडेशन में ही रहेगा? जी बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी हेल्दी है। इनफैक्ट यहाँ पर एक करेक्टिव एक्शन देखी गई थी पिछले हफ्ते से,
बट मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट यहाँ पर 1800 के आसपास है। उसी पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास 2 ट्रेडिंग सेशन इसने ऑलरेडी निकाले हैं एंड वहाँ से मुझे लग रहा है वापस एक रिबाउंड बन सकता है ऑन द हायर साइड। तो नेट नेट जो एक रेंज यहाँ पर ऑप्शन डेटा भी इंडिकेट कर रहा है 1800 से लेके 2000 तक, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन में ही, ऑस्किलेटेड जोन में ही रहना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव बाय से रखना है एंड बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति से ही आगे बढ़ना है। लगभग 2000 के आसपास के लेवल्स रिविजिट होने की यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है और जो वीकनेस थी मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर सबसाइड हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इंडिगो पर मूव आती हुई दिख रही है। और इस डेटा पर आई थिंक जो एविएशन डेटा हमारी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है, इस पर आप और नज़र डालेंगे तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक कैरियर्स हैं जिनके मार्केट शेयर में काफ़ी बदलाव भी आपको होते हुए दिखे हैं। कुशल, आई थिंक इस पर आप कुछ और भी ट्रैक कर रहे थे? नहीं, ये डेफिनेटली इनफैक्ट इस पर कल भी हम इसको ट्रैक कर रहे थे, पूरे के पूरे एविएशन स्पेस को। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर रविवार को जो पैसेंजर वॉल्यूम्स रही है वो प्री पैंडेमिक स्तर के ऑलमोस्ट 96% पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है। और जाहिर सी बात है कि आप देखें यहाँ पर जिस तरह की 2 साल के बाद लोग समर हॉलीडेज़ मनाने निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो रिवेंज ट्रैवल अब निकल कर आ रहा है, क्योंकि पिछली तिमाही में भी आप देखिए अप्रैल मंथ में ही जो कोविड की सेकेंड वेव आई थी उसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट आया था, और उसके पिछले साल तो ऑब्वियसली कोविड शुरू हुआ था फर्स्ट वेव की वजह से। तो 2 साल के बाद जो है अब समर हॉलीडेज़ के लिए काफ़ी लोग आना जाना शुरू कर रहे हैं, और जो एयर पैसेंजर वॉल्यूम्स हैं वहाँ पर आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने घरेलू यात्रा की है, ये भी सिर्फ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मार्केट शेयर इंक्रीज़ हुआ है और ओवरऑल पूरे सेक्टर के लिए जो पाई इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इनके लिए ये चीज़ तो पॉजिटिव दिख रही है। बिल्कुल, ये चीज़ पॉजिटिव दिख ही रही है। रीओपनिंग प्ले रहा है, हमारी तो थीम में भी रहा है, हमने कई सारे स्टॉक्स हाईलाइट भी करे हैं आपके लिए। अब थोड़ी मुनाफा वसूली स्पेस में आ रही है, बट डेटा आपके सामने काफ़ी एनकरेजिंग आते हुए दिखा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, कैनफिन होम्स। किरण जी जरा इसका चार्ट देखें, ये अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। कैनफिन होम्स में कोई ट्रेड दिखता है सर? कैनफिन होम्स में जो अपमूव आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है, अच्छे सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। जो हमने रैली देखी थी 540 से 680 तक, उसका जो सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन हो चुका है और उधर से जो अपमूव आ रही है वो काफी सराहनीय है। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। कैश लेवल्स में 630 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 660 का पहला टारगेट रहेगा जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है। इस बीच शॉपर स्टॉप पर जरा फिर से नजर डालिए। अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी से हम बात कर रहे थे। कुणाल जी, 505 पर था लेवल जब आपसे बात करी थी, 545 का लेवल अभी अभी आ गया शॉपर स्टॉप पर। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया हो तो बुक करना है। देखिए बिल्कुल दीपांशु, जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है कुछ ना कुछ खबर आने वाली है ऐसा प्रतीत होता है। तो जिन्होंने भी लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब स्टॉप लॉस 520 पर रखें। स्टॉक में बड़ा दमदार मोमेंटम और वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, तो निकलने की जल्दबाजी ना करें। 520 का एक संशोधित स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। जैन साहब, रेडार पर है शॉपर स्टॉप। आज का जो बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, समर शॉपिंग चल रही है, आई थिंक वेडिंग सीजन भी है, कुछ ट्रिगर्स दिख रहे हैं शॉपर स्टॉप जो इतनी अच्छी मूव दिखा रहे हो। रिसेंटली भी अच्छी तेजी आई है इसमें सर। बिल्कुल, अभी जो आप एयरलाइंस की बात कर रहे थे, एयरलाइंस ट्रैफिक संडे की, तो मैं भी उस दिन ट्रैवल कर रहा था। मैं पूना से जयपुर आ रहा था और जिस तरीके की भीड़ पूना एयरपोर्ट पे थी रात की 12 बजे की फ्लाइट के लिए, तो मैं समझ गया कि गजब का कमबैक हुआ और गजब का बिजनेस रिजम्पशन हुआ। और इसी तरीके से शॉपर स्टॉप भी यही एक रीजन है। और जैसा कि कुणाल जी ने कहा कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि न्यूज भी आ सकती है, तो वो भी एक बड़ी चीज है। बाकी ओवरऑल मुझे समहाउ ये स्टॉक को मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, बट यस, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से परफॉर्म किया है, ओपनिंग अप थीम है और आपने बोला सीजनल बाइज है, मतलब हॉलिडे सीजन भी अब जून में शुरू होने वाली है। सो ऑल दिस कैन बी रीजंस, बट समहाउ अगर इसी सेक्टर में अगर स्टॉक्स, पहले मैंने हालांकि वी मार्ट को कभी रेकमेंड किया हुआ है, बट स्टिल रिटेल स्टॉक्स में डी मार्ट है, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, बट यस, इट इज वन ऑफ द बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजीज। और ओवरऑल समहाउ लगता है कि रिटेल स्टॉक्स हो या गारमेंट स्टॉक्स हो, इन सब पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। गारमेंट स्टॉक्स हो, इन सब पर आपको ध्यान देना चाहिए, बट शॉपर स्टॉप पर डेफिनेटली इस समय नजर डालिए। बड़ी मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है।
अच्छी तेजी है। थोड़ी देर में भसीन साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी लेंगे कुछ और बेहतरीन कॉल्स। शॉपर स्टॉप मूव कर रहा है, ट्रेंड अच्छे मूवमेंट दिखा रहा है, स्पेंसर रिटेल मूव दिखा रहा है, बट ये जो स्पाइक आ रहा है वो शॉपर स्टॉप पर ही आपको आते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। नहीं, मेरा कोई कॉल नहीं है दीपांशु, कोई कंफ्यूजन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एडवांस में हमने बिगुल बजा दिया सिमी जी आपके लिए। कोई भी कॉल आए तो जरूर बताइएगा, वहां से आपके व्यू ले लेंगे। एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। दीप शॉर्ट कॉल है और शॉर्ट करना है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में मैंने 3-4 दिन पहले भी दिया था और रीइटरेट शॉर्ट कॉल है। लॉन्ग पोजीशन काफी इसमें ट्रैप हो चुकी है, तो आपको इधर शॉर्ट कॉल लेनी चाहिए। अभी कैश में 236.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 242 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि आपका इस सीरीज के लिए लगभग 225 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। छुट्टी का जो सीजन था वो पिछले 3-4 दिन का वो खत्म हो चुका है। उसके साथ जो डेरिवेटिव डेटा आ रहा है उधर बिल्कुल लॉन्ग कवरिंग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है लॉन्ग स्ट्रैप हो चुके हैं और उसके चलते मुझे लगता है कि और नीचे के स्तर बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए। छोटा सा रिस्क है पर रिवॉर्ड्स काफी स्ट्रांग है। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स, जहां पर आपको बिकवाली करनी है 225 के टारगेट्स के लिए। 2:45 बज गए हैं। आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। बताएं सर, क्या है इस समय का व्यू? गुड आफ्टरनून। पहले तो आपको सुबह का दे दूं, HDFC लाइफ आज अब न्यू हाई मार रहा है। सुबह 45 रुपए का भाव था, 58 रुपए हो गया। तो इंट्राडे अभी भी दीपांशु मार्केट्स आर ग्रॉसली ओवरसोल्ड। टेक्नोलॉजी में पुल बैक आएगा और इतना स्ट्रांग आज लार्ज कैप है, आपको कल से ही मिड कैप्स में बहुत स्ट्रांग रैली आएगी। और मुझे लगता है एंटरटेनमेंट स्टॉक्स एंड सो ऑन विल डू एक्सट्रीमली वेल। सेम इज द व्यू ऑन NBFCs। तो तीनों चीजों में बहुत पॉजिटिव हूं। अब 2 बाइज हैं आपके लिए, अपडेट दे दूं। IEX और HDFC लाइफ दोनों में मैं बहुत बुलिश हूं। HDFC लाइफ 58 हो गया, यू कैन इवन सी लेवल्स ऑफ 65 और IEX विल गो टू 242। अब 2 बाइज हैं आपके लिए, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट शेयर AB कैपिटल। AB कैपिटल इज सम ऑफ पार्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस, द AMC, and they have seen record inflows as far as the NBFC goes. ये मैंने सबसे रीजनेबल NBFC है, इसकी बुक आप देखें एंड इट्स ग्रोइंग एक्ससीडिंगली वेल। तो ये 108 रुपए पे अनबिलीवेबल बाय है। 104.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 118 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा जी एंटरटेनमेंट। आप देख रहे हैं जी को अब हर जगह से पॉजिटिविटी आ रही है और आरपूज आर गोइंग टू राइट, क्योंकि एड रेवेन्यूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 265 में लीजिए, 259 का स्टॉप लॉस, 275 और 278, ये दोनों टारगेट आपको 2 दिन में दिख सकते हैं। ओके, तो जी एंटरटेनमेंट 275 278 के टारगेट के लिए खरीदे, 118 के टारगेट के लिए AB कैपिटल को खरीदे। ये है आपके लिए 2 बेहतरीन कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात, कुछ और दमदार आइडियाज लेंगे आपके साथ। ये है भसीन साहब के पिक्स इस समय। जय ठक्कर, चलते हैं उनके पास, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, GSPL का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 280 के स्ट्राइक का, जो करीब अभी आपको 8 रुपए 10 पैसे से लेके 8 रुपए 25 पैसे तक मिलेगा। GSPL का 280 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीपांशु यहाँ पे। एंड ऊपर में जो इसके टारगेट्स है दीप, काफी बढ़िया टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा इसका स्पॉट का टारगेट लगभग निकल रहा है 295 का एंड देयर आफ्टर 304 का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो टारगेट्स ऊपर में निकल सकते हैं, दैट वुड बी 14.5, 14.5 एंड दूसरा टारगेट जो है दैट वुड बी 22। सो 14.5 और 22, ये जो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। GSPL का 280 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दी, रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया ट्रेड निकलेगा ये, बिकॉज स्टॉप लॉस जो नीचे निकल कर आ रहा है वो 4 रुपए 80 पैसे का, 4.80 पर आप
स्टॉप लॉस लगाइए। दीपांशु, जो हिसाब से ये स्टॉक में एक रिकवरी हमें देखने मिली थी, शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी, राइट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 250 एंटिल द लेवल्स ऑफ 292, बट वो टेक्निकली बहुत ही अच्छा मूव देखने मिला। हालांकि 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक निकल नहीं पाया, बट देन कहीं ना कहीं ये स्टॉक फॉल जो है इसका कुछ दिनों से हमें कंसोलिडेशन देखने मिला। दैट इज नॉट इम्पल्सिव, यानी कि कुछ शॉर्ट जोर के बिल्डअप होते हुए देखने नहीं मिले, इंडिकेटिंग दैट द प्रोबेबिलिटी इज देयर हायर कि इस समय वो फिर से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर 200 डेमा को निकाल देगा, एंड देयर आफ्टर अचीविंग 295 to 304 स्पॉट लेवल्स वुड बी क्वाइट इजियर। सो इसीलिए अग्रेसिव टारगेट्स, अल्टीमेट टारगेट इसका जो सेकंड टारगेट है वो 22 रुपए तक का निकल कर आएगा। सो आई थिंक फॉर द रिमेनिंग सीरीज GSPL कैन डू गुड। GSPL, इस पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए जय की राय। 280 का कॉल खरीद कर जाएं, ये आपके लिए जय इस समय रेकमेंड कर रहे हैं। आइए हिमांशु जी एक कॉल देने के लिए तैयार हैं, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी, क्या करना है इस समय? दीपांशु जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में अगर यहाँ से बाजार को स्टेबल होना है, स्ट्रेंथ मिलनी है, तो वो सिर्फ एक स्टॉक यहाँ पर करता हुआ नजर आ सकता है, और वो सिंगल हैंडेडली बाजार को यहाँ पर स्टेबलाइज करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दीपांशु, जिस तरह से स्टॉक में पिछले 3 दिनों से खरीदारी होते हुए नजर आ रही है, ये स्टॉक मुझे लगता है कि कल के सेशन में नया लाइफ टाइम हाई बनाने को तैयार है। स्टॉक ने जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था 2680 2700 के जोन को, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली आज एक इस रेजिस्टेंस को पार किया है। मोर इम्पोर्टेंटली 2700 पर भी जो एक ऑप्शन बैरियर था, स्टॉक ने उसको भी बड़ा कंफर्टेबली निकाला है। और जिस हिसाब से स्टॉक में पिछले 2 दिनों में बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी खरीदारी होते हुए नजर आ रही है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बिल्कुल नए हाइट बनाने के लिए तैयार है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक स्पेशल खरीदारी की राय है। पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा 2770 रुपए का, दूसरा टारगेट 2800 रुपए का, और ये मुझे लगता है कि कल तक ही आते हुए नजर आ सकता है। इसको ऑप्शन के जरिए भी प्ले कर सकते हैं हम। 2740 के तरह की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 41-42 रुपीज के आसपास के लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 60 रुपए का पहला टारगेट और उसके बाद दूसरा टारगेट 68 से 70 रुपए तक का भी आता हुआ नजर आ सकता है। 28 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2740 की कॉल में खरीदारी करेंगे, और मेरे को लगता है कि ये काफी हाई कन्विक्शन कॉल है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज कल 2800 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2800 तक के टारगेट के लिए ये काउंटर मूव कर रहा है। लगातार दूसरे दिन बढ़िया लीडरशिप रिलायंस की तरफ से आ रही है। एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जय, कॉल थी आपकी? नहीं, आपका ये कॉल सही था दीप, कंफ्यूजन हो गया है। मेरा कॉल नहीं था दीप। ओके, जय के लिए भी एक एडवांस में बिगुल बच चुका है, सिमी जी के लिए भी एक एडवांस में बिगुल बच चुका है शो में, और इनकी कॉल्स लेंगे। बट आई थिंक चार्ट कॉर्नर की कॉल तैयार है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है यूपीएल पर खरीदारी की राय है। इसके अंदर आप देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। एक तो मार्केट की वीकनेस में वीक नहीं हो रहा है स्टॉक, बिल्कुल भी टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर थोड़ा से लॉन्ग टर्म चार्ट्स यूपीएल के देखे जाएं तो सबसे पहली बात यह है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मर है, बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, और साथ में एक ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रहा है। तो यूपीएल को इन स्तरों पर हमारी खरीदने की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा 815 रुपए पर। 815 के स्टॉप लॉस से यूपीएल को बाय करें। पहला टारगेट होगा 845 रुपए का, और 845 जैसे ही पार होगा इस स्टॉक में आपको 40-45 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 845 875 के 2 टारगेट्स के लिए यूपीएल में हमारी खरीदारी की राय। बिल्कुल, 845 875 के टारगेट्स के लिए यूपीएल में है आपके लिए खरीदारी की राय इस समय। इस बीच टाटा मोटर्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, आपकी कॉल भी थी टाटा मोटर्स पर, जबरदस्त एक्शन में
सिमी जी आपकी कॉल भी थी टाटा मोटर्स पर, जरा इसका अपडेट दें। और थोड़ी देर पहले सुमित जी जो 17,050 की कॉल खरीदवा कर गए थे निफ्टी की, उस पर रखिए नज़र, क्योंकि वहां से बाजार में आपको 60 पॉइंट्स की मूव आती हुई दिख गई है, वापस डेज हाई पर आ रहे हैं। तो जो कॉल का ऑप्शन एक्सपायरी ऑप्शन सुमित जी ने दिया था, वहां पर भी आप रखिए नज़र। एक बड़ा उछाल ऑलरेडी उन लेवल्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। सुमित जी की तरफ से अपडेट भी आया, 50 रुपये में उन्होंने खरीदवाया था, 145 का इसने हाई बनाया है। तो अगर आप चाहें तो अपना मुनाफा भी वहां पर बुक कर सकते हैं। बट सिमी जी, टाटा मोटर्स। दीपांशु, आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रिकवरी शो किया है। 440 441 इसके ऊपर इसको क्लोज करवाना पड़ेगा। अगर 441 के ऊपर जाके टाटा मोटर्स आज क्लोज किया और पूरा दिन कल अगर उस लेवल के ऊपर मेंटेन करता है तो सीधा 450 455 तक मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को आज का क्लोजिंग देख के फिर जिन्होंने खरीदा है सुबह से उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। और अगर 440-41 के ऊपर टाटा मोटर्स क्लोज कर पाता है तो इसको कैरी करके ले जाइए कल के लिए। टाटा मोटर्स को कैरी करके ले जा सकते हैं कल के लिए। यहाँ से और अच्छी मूव के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। सुबह भी हमारे रेडार पर आया था और इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी ली थी, अब फिर से तेजी में आ रहा है। सुमित जी की तरफ से सुबह यहाँ पर खरीदारी की कॉल थी। पर नतीजों के लिहाज से कल है इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे आने वाले हैं, साथ ही L&T टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। पहले HCL टेक, क्या है बाजार के अनुमान, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए, टॉप लाइन यहाँ पर भी अच्छी रहने का अनुमान है। अगर आप लार्ज कैप IT काउंटर्स के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये जो रेंज है 1 to 3% की, ये थोड़ा लोअर बैंड पर फॉल करता हुआ दिख रहा है। 301.1 करोड़ डॉलर जो है ये कंपनी अपनी आय के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। हालांकि मार्जिन्स अगेन यहाँ पर फिर से चिंता बन सकती है। 19.1% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 18.2% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। और यही नहीं, अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो कहीं ना कहीं जो अदर इनकम है उसकी कमी होने की वजह से यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 3.5% की गिरावट की हम एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। तो 3325 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। मोर इम्पोर्टेंटली जो इनका प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कारोबार है, वहाँ पर जो आय और मार्जिन्स हैं उस पर थोड़ा धीमापन आएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपको मार्जिन्स और साथ ही मुनाफे पर आता हुआ नजर आएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, FY23 के लिए किस तरह की यहाँ पर आय ग्रोथ गाइडेंस आती है। साथ ही आप देखिए जो मार्जिन गाइडेंस है, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 18 से 20% की जो FY22 इधर आ रहा है, FY23 मार्जिन गाइडेंस जो है वो आपको 18 to 20% पर आनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए HCL टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर देखेंगे किस तरह के नतीजों का प्रदर्शन रहता है आपके लिए। इस बीच एक बार जरा बैंक निफ्टी पर भी डाल दीजिए नजर, क्योंकि पूरी रिकवरी करके बैंक निफ्टी भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। हुआ नहीं अभी तक, कोशिश कर रहा था, देखते हैं सक्सेसफुल रहता है या नहीं। बट निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई है, जो निफ्टी की भी मूव फ्यूल करते हुए दिख रहा है इस समय। तो नजर रखते हैं, अच्छा एक्शन चुनिंदा काउंटर्स बाजार में दिखा रहे हैं। कमिंस, इस पर एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सचिन जी, कमिंस का चार्ट देखें, 3% ऊपर अभी एक स्पाइक आया है। जी दीपांशु, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से एक बेस बिल्ड करने के प्रयास में ही था। इनफैक्ट जिस तरीके से आज का रिबाउंड हुआ है 1070 लेवल्स के आसपास से, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए 1130 के लक्ष्य के लिए। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1085 पे ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। तो ये है आपके लिए कमिंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर भी आपको बनते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से किस तरह की मूव ये बनाएगा। एक दो और स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर, टाटा एलेक्सी, जरा किरण जी इसका चार्ट देखें, इस पर भी एक मूव आते हुए दिख रहा है। टाटा एलेक्सी पे बिल्कुल जिस तरीके से हमने एक अच्छी तरह के करेक्शन देखी है, मुझे लगता है करेक्शन खत्म हो चुकी है। पिछला जो स्विंग टॉप था वही अभी सपोर्ट मानना चाहिए और वही लेवल्स के आसपास ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। 7500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये पुल बैक आपको 8500 तक, 8600 तक, 85 और 86 ये टारगेट्स रहेंगे लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी ने ले ली इधर। आज नतीजे भी इसके आने वाले हैं, तो नजर रखते हैं। टाटा एलेक्सी नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन में ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। IT वापस फोकस में है। HCL टेक की हमने बात करी,
L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कुशल, इसके भी नतीजे आने वाले। L&T इन्फोटेक तो नतीजों के बाद काफ़ी बुरे हाल में। L&T टेक का कैसा हाल रहेगा? सेम सरप्राइज है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए L&T इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों के नंबर्स एज पर एस्टिमेट्स ही आते हुए नजर आए थे, तो बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं था जितनी एस्टिमेशंस थी, पर उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। LTTS यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन स्टेबल साइड पर ही है। इनफैक्ट आप देखिए डॉलर आए करीबन 4.25% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे हैं, और खासकर ऑटो, प्लांट इंजीनियरिंग और मेडिकल डिवाइसेस के जो सेगमेंट्स हैं वहाँ से बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो 23.45 करोड़ डॉलर जो है ये कंपनी अपने आय के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन से आप देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट, सबसे कम गिरावट मैं कहूँगा अब तक के जितने भी हमने एस्टिमेट्स बनाए हैं उसमें यहाँ पर आ सकती है 18.6% से 18.4%, तो ऑलमोस्ट बिना बदलाव के कंपनी मार्जिन रिपोर्ट कर सकती है। अब कोई नेगेटिव सरप्राइज आ गया या पॉजिटिव साइड पर आ गया तो देखना होगा, बट लार्जली मार्जिन स्टेबल रहेंगे और मुनाफे के लिहाज से 6.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 265 करोड़ पर। तो LTTS ओवरऑल का अच्छा लग रहा है मिड कैप IT काउंटर्स में, पर देखना होगा कि किस तरह के नंबर्स फाइनल अपडेट में या एक्चुअल नंबर्स आते हैं। बिल्कुल, तो L&T टेक इस पर भी रहेगी नज़र। अब तक तो जितने भी नतीजे रहे हैं उसके बाद स्टॉक्स में बड़े ब्रेकडाउन है। इन्फोसिस की बात कर लीजिए, माइंडट्री कल 10% नीचे बंद हुआ है, आज L&T इन्फोटेक नीचे। अब देखते हैं कल HCL टेक, आई थिंक बाजार के टाइम में पोस्ट मार्केट ही है, लार्जली पोस्ट मार्केट। एक बार सुबह भी आ गए थे, 8:30 बजे सुबह आ गए थे। हाँ, HCL टेक के आ गए थे एक बारी, बट वो पहले से प्रेस रिलीज में अपनी अपडेट कर देते हैं लार्जली। तो ये पोस्ट मार्केट ही दोनों अभी तक का तो पोस्ट मार्केट का ही अनुमान है। चलिए, तो नजर रहेगी HCL टेक, L&T टेक, इन दोनों के नंबर्स आने वाले हैं। आइए, मुदित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक स्पेशल पिक देना चाहते हैं। स्वागत करते हैं मुनाफे वाले मुदित। गुड आफ्टरनून मुदित जी, बताएं सर। डीप गुड आफ्टरनून, टू सो मच ये स्टॉक लेने के लिए। देखिए, रिटेल स्टॉक्स में, रिटेल सेक्टर में जरूर कुछ देखने को मिल रहा है। काफी स्टॉक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर जो बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्पेंसर्स रिटेल बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर होता हुआ नजर आया है, जिस तरह के स्ट्रक्चर चार्ट पर बनते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले 96 यहाँ पर CMP है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 104 रुपए का, 104 भी निकाल दिया, उसके बाद 108 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है, और जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं ये लास्ट करीब 2 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज बाइंग नजर आ रही है। स्ट्रक्चर वाइज बड़ा पॉजिटिव है। 104 108 के टारगेट के लिए स्पेंसर्स रिटेल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 94 का। ओके, तो 94 के स्टॉप लॉस के साथ स्पेंसर रिटेल पर आप करके चलें खरीदारी, ये राय आ रही है। अभी शॉपर स्टॉप के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे। बाकी अब अगर आप देखें रिटेल काउंटर्स में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। इस बीच टाटा टेली, इस पर आप मूव आते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं। 30 लाख शेयर्स के टाटा टेली महाराष्ट्र TTML पर आप इस समय सौदे होते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर भी आपको रखनी है नज़र। थोड़ा एक्शन उस काउंटर पर भी बना है, बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं इस समय। चलिए नज़र रखेंगे इस पर। मूव भरपूर है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको अच्छा आते हुए दिख रहा है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में इस समय एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, ये भी चार्ट अपने रेडार पर रखिए। मिड कैप IT के 1-2 काउंटर्स हैं, सारे नहीं, 1-2 काउंटर्स हैं जो इस समय मूवमेंट दिखा रहे हैं। कमेंस की हमने बात करी, एक बार जरा आप नजर रखिएगा। जहां तक सीमेंस का भी सवाल है, यहाँ पर भी कुछ एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो कुछ काउंटर्स हैं जो बाजार के तेजी में इस समय पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर आपको रखनी है नजर रखनी है यूनाइटेड ब्रूरीज में, और इस पर भी बाजार का फोकस आते हुए दिख रहा है। आइए एक बार आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि क्यों फोकस में है यूनाइटेड ब्रूरीज। आशीष बताएं। दीपांशु, यूरोप में हाइनिकन की बिक्री के जो है वो आंकड़े आए, और देखिए दरअसल बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था कि 3.5% की जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी, लेकिन इस ग्रोथ के एस्टिमेट्स को बीट किया और 5.2% की ग्रोथ, यानी अनुमान से काफ़ी बेहतर के जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसके साथ में जो है यूरोपियन कारोबार के लिए थोड़ी सी जो है इन्होंने कमेंट्री भी दी है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो लागत खर्च, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अक्रॉस इंडस्ट्रीज यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी एक बड़ा हिट है, क्योंकि पिछले 1 साल में एल्यूमिनियम की कीमतों में करीब 50% और बार्ले यानी जौ, जिसे जो रॉ मटेरियल होता है जिससे बियर बनती है,
इसकी कीमतें तो लगभग दुगनी हो गई हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी हाइनिकन जो है कॉन्फिडेंट है कि 17% के ऑपरेटिंग यानी कामकाजी मार्जिन जो है वो बरकरार देखने को मिलेगा। देखिए, अब बिजनेसेस को आप भारत से भी कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर बिक्री इसके लिए बढ़िया हुई है क्योंकि दोबारा जो है बार्स हैं, पब्स है, वो ओपन अप हो गए हैं, उसके चलते एक मांग में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। और भारत में भी जो हाइनिकन है इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी बता रही हैं कि इनका जो ब्रांड है किंगफिशर, इसको भी पॉपुलैरिटी के मामले में थोड़ा सा जो है इन्होंने ओवरटेक कर दिया। और फिलहाल अगर आप देखें तो माहौल बियर कंपनीज के लिए फेवरेबल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, वो भी मैंने आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि कोविड के बाद टूरिज्म काफ़ी बढ़िया बढ़ रहा है। 85 से 90% के आसपास की ऑक्यूपेंसी अक्रॉस आपको देखने को मिल रही है। 40 लाख शादियां होने वाली है, तो जिसके चलते आप देखें तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और सीजनली बियर की डिमांड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आपको गर्मियों के सीजन में, तो एक और प्लस पॉइंट है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है लागत खर्च कंट्रोल में रखना, क्योंकि कीमतें इनके नियंत्रण में नहीं है, पैसे आराम से बढ़ा नहीं सकते, कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है वहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो जो बिक्री के लिहाज से चौथी तिमाही, अभी आपको अनुमान बता देता हूँ कि थोड़ी सी ग्रोथ आपको मुनाफे में देखने को मिल सकती है, टॉप लाइन में देखने को मिलेगी, लेकिन मार्जिन पर जरूर डेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बिजनेस जो है दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। कोविड के बाद बढ़िया रिकवरी यहाँ पर आई है। ओके, तो कोविड के बाद बढ़िया रिकवरी यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। ओके, नजर रखेंगे यूनाइटेड ब्रूरीज। बंसल जी, जरा चार्ट देखें। वैसे तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, कुछ ज्यादा खास किया नहीं है, बट अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं सर यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए? दीपांशु साइडवेज जोन में है कि ज्यादा कुछ करा नहीं है, बट दीपांशु ज्यादा गिरा भी नहीं है, और नीचे में 1450 के अराउंड एक अहम सपोर्ट है। 1450 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है होल्ड की राय है। और जैसा भी आपने बोला ज्यादा कुछ करा नहीं है, तो चार्ट पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ज्यादा कुछ शॉर्ट टर्म में होगा एज ऑफ नाउ। तो जिनके पास है होल्ड करें और वेट करें, मतलब कि कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर या ब्रेकआउट होगा तब अपडेट देंगे। तो एज ऑफ नाउ ओनली होल्ड है यूबीएल। तो एज ऑफ नाउ होल्ड है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूरीज। कुछ ज्यादा खास इस पर एक्शन नहीं आया। RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसके नतीजे आज आने वाले थे, थोड़ी देर में आपके सामने ये नतीजे भी आते हुए दिखेंगे। फिलहाल 3 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, बट नतीजों का हम इंतजार कर रहे हैं। RIIL जैसे ही नतीजे आएंगे आपकी स्क्रीन पर भी हम लेकर आएंगे। तब तक बैन से बेनिफिट अपडेट ले लेते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। बताएं आशीष, टाटा पावर कंपनी मिल सकती है इसे? नहीं, अकेला ही रह जाएगा टाटा पावर। यहाँ पर देखिए ये भी बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि 85% है। काफ़ी देर से देख भी रहा हूँ, पोजीशंस हल्की भी नहीं हो रही है, 85% पर ही बनी हुई है। तो एक ही स्टॉक ऐसा है जो बैन में है, और फिलहाल कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आपको 95% के ऊपर नजर आए। सिर्फ एक सेल ऐसा जहाँ पर 90.5 है प्रिसाइजली, 95% के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया। तो अकेला टाटा पावर बैन में है, बैन में बना रहेगा। बैन में है, बैन में बना रहेगा। कोई इसके आसपास आने नहीं वाला है कंपनी देने के लिए, और कोई संभावना इस समय तो उतनी नहीं दिख रही है कि बैन से ये बाहर भी आए। 85% इसकी पोजीशन लिमिट है इस समय। आइए नज़र डाल रहे थे हम RIIL, इसके नतीजे आने वाले हैं, पर तब तक नतीजे जो आएंगे टाटा कम्युनिकेशंस के कल, वो कैसे रहेंगे? स्टॉक में तो थोड़ी देर पहले हमने एक्शन देखा, जानते हैं कुशल से बाजार का क्या है अनुमान टाटा कॉम से। कुशल बताइए। देखिए, नंबर्स ठीक ठाक आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं एक्सपेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं इस मूड माहौल में जिस तरह से मार्जिन्स डिक्लाइन कंपनियों के होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस बीच कंपनी के ऑलमोस्ट 30-40 बेसिस पॉइंट्स की मार्जिन्स में बढ़त एक्सपेक्टेड है, 25.9% के मुकाबले 26.2% पर। साथ ही कंपनी की जो आय है वहाँ पर 2% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट कामकाजी मुनाफे में थोड़ा खासा इजाफा कंपेयर टू अगर आप आय से देखें तो 3.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है 1120 करोड़ पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है डेटा रेवेन्यू, वहाँ पर लगभग 2.2% की ग्रोथ है। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल आय आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और मुनाफे में लगभग 4% की ग्रोथ के साथ 410 करोड़ का आंकड़ा कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। डेफिनेटली ये देखना होगा कि FY23 में, यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है, उसको लेकर कंपनी का आगे चलकर क्या एक्विजिशन प्लान है और आगे का ग्रोथ आउटलुक, खासकर डेटा रेवेन्यू को लेकर वो किस तरह से कंपनी बताती है। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम चार्ट्स पर भी राय ले ही रहे थे, अच्छा मूव इस पर आपको आते हुए दिख सकता है अगर नतीजे का सहारा मिला तो। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस कल आने वाले हैं इसके नतीजे, तो उसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। टाटा कॉम ये है आपके लिए ट्रेड के लिए। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर है तैयार।
बताएं जय। जी दीपांशु मॉर्निंग में एक हीरो जीरो कॉल दिया था, वहां पे तो हमें प्रॉफिट मिला। आई मीन 58, 50, 46 ये सारे लेवल्स पर खरीदने को कहा था और ऊपर 95 तक गया, तो वहां पे एक अच्छा ट्रेड मिला दीपांशु। एंड फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि हीरो जीरो करने मिल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे 17,200 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे, जो करीब अभी मिल रहा है आपको 38.75 पर, 38 पर। सो 38 ही पकड़ते, राउंड फिगर जीरो स्टॉप लॉस रहेगा, 38 पर खरीदे 17,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का। एंड दीप 17,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आई मीन दैट इज अ क्लियर हर्डल, ये वीकली एक्सपायरी का, जिसको निकलने के लिए थोड़ा काफी मेहनत करना होगा इंडेक्स को। बट देन जो हिसाब से मार्केट्स ओवरसोल्ड है, आई थिंक द प्रोबेबिलिटी इज देयर कि कुछ पॉजिटिव या तो कुछ ज्यादा नेगेटिव ना आए, देन 17,200 के लेवल्स निकल सकते हैं। दीज एक्सट्रीम ओवरसोल्ड आई थिंक टेरिटरी, प्रोबेबिलिटी अपसाइड की बढ़ जाती है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग की बढ़ जाती है। एंड अगर वो होता है तो ये जो 38 रुपए वाला कॉल है, पहला टारगेट इसका बनेगा 84 का, एंड सेकंड टारगेट वुड बी 103। सो सेकंड टारगेट थोड़ा सा छोटा आ रहा है बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि 17,300, 325 की जो रेंज है वो बहुत ही निर्णायक रहेगी। आई मीन फॉर दिस वीकली एक्सपायरी, उसके ऊपर निकलना डिफिकल्ट है। तो 17,140 के आसपास है, तो 17,300 तक की भी अगर मूव आ जाती है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए की हो जाएगी। एंड हमारा 103 के टारगेट से एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 17,300 टू 325 के बीच में एक मूव। एंड डाउनसाइड रिस्क कंपैरेटिव रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू काफी बढ़िया लग रहा है दीपांशु। तो ये 17,200 के कॉल खरीद के चले, कल की एक्सपायरी का हीरो या जीरो ट्रेड रहेगा ये। की कॉल पर आपको रखनी है नजर, हीरो या जीरो ट्रेड आपके लिए होते हुए दिख सकता है। ये बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई है, थोड़ा बैंक्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से निफ्टी भी और ऊपर आते हुए दिख रहा है। 180 अंक ऊपर इस समय निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है, 17,150 पर वापस एक्शन है। HCL टेक्नोलॉजीज में अब फ्रेश खरीदारी होती हुई दिख रही है। माइंडट्री एम्फोसिस में आपने को थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिखा है। हैवेल्स में थोड़ा एक्शन बना है। एशियन पेंट्स में अच्छी खरीदारी इस समय आपको आती हुई दिख रही है। एशियन पेंट्स इनफैक्ट एक छोटा सा स्पाइक भी दिखा रहा है। सचिन जी जरा देखें एशियन पेंट्स के चार्ट को। दीपांशु, यहाँ पर पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद प्राइस एक्शन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट यहाँ पर एक काफ़ी सिग्निफिकेंट अपमूव नज़र आई है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिक्लाइंस के बाद थोड़े से लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। लगभग ये 3,000 का जो फ्लोर है, मुझे लगता है ये वायलेट नहीं होना चाहिए फॉर दिस एक्सपायरी। एंड कहीं जाकर 3240 के आसपास के स्विंग्स वापस एक बार दिखाना चाहिए काउंटर। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3185 के 3085 के आसपास ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स, जिस पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। कुछ काउंटर्स हैं निफ्टी के बाजार के जहां पर आपको मूवमेंट इस समय अच्छा आते हुए दिख रहा है। कंजम्पशन पैक के साथ ही रहते हैं और नतीजे आने वाले हैं नेस्ले के भी। आज बाकी एफएमसीजी में तो थोड़ा अच्छा एक्शन बना है, पर नेस्ले नतीजों के लिहाज से कैसी रहेगी परफॉर्मेंस जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, क्या है यहाँ पर की फैक्टर्स? ओके, तो सबसे पहले तो बता दूं इसके Q1 के नतीजे हैं, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करती है। अब जहाँ तक नतीजों की बात है तो ग्रोथ तो अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखिए भले वो आउट ऑफ होम कंजम्पशन हो या घर पे बैठ के मैगी खाना हो, कंजम्पशन तो अच्छा खासा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं, तो उससे सहारा मिलने वाला है। लेकिन इस कंपनी की लगातार एक दिक्कत हो रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, जो एक्सपोर्ट्स है कंपनी के उसमें गिरावट हो रही है, और इस बार भी एक्सपोर्ट्स में करीब 7 से 10% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, और वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा। मार्जिन्स केवल नेस्ले नहीं, पूरे एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो गिरावट होने वाली है मार्जिन्स में। इस कंपनी में हमारा अनुमान है कि वॉल्यूम ग्रोथ 5% के आसपास रह सकती है, रेवेन्यूज 9% के आसपास बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि कुछ कंपनी ने प्राइस हाइक लिए थे, 3,940 करोड़ के आसपास आएंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं थे मार्जिन्स को डिफेंड करने के लिए, इसके लिए मार्जिन्स गिरने वाले हैं। 25.75% से गिर के 23.5% के आसपास आएंगे, यानी करीब 2-2.25% के आसपास मार्जिन्स पे गिरावट होगी। मुनाफा आप ऑलमोस्ट फ्लैट ही समझिए, 602 करोड़ से बढ़कर करीब 610 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो ग्रोथ रहेगी लेकिन मार्जिन्स गिरेंगे। ग्रोथ रहेगी, मार्जिन्स गिरेंगे, सबका यही हाल है। हाँ, सबका यही हाल है, और हर एक कंपनी का। तो थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक रहे या पॉजिटिव सरप्राइज तो फिर क्या बात है। चलिए रखेंगे नेस्ले को रेडार पर। कुछ देखते हैं किस तरह का मूव इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, बट 2% ऊपर है एक्चुअली बाकी एफएमसीजी की तरह, ये भी थोड़ा मूव कर रहा है। कुणाल जी, कोई राय नेस्ले के चार्ट पर? सर देखिए
चार्ट ठीक ठाक है दीपांशु, काफी समय से कोई खास हमने मूवमेंट नहीं देखा है, तो मेरी राय में देखिए फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। और एक यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना था नीचे के लेवल्स पर, उन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, तो बिकवाली की राय नहीं है। जिन्होंने भी लिया हुआ है होल्ड करें, और मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बनेगा, इसमें और अपसाइड बनता हुआ दिखेगा, तो फिलहाल मेरी होल्ड करने की राय। ओके, होल्ड करने की राय है। जहां तक सवाल है नेस्ले का, देखते हैं नतीजों के लिहाज से किस तरह की परफॉर्मेंस इसकी आती हुई दिखती है। बट HCL टेक पर रखिए नजर। थोड़ी देर पहले जो हम कुशल से प्रीव्यू भी ले रहे थे, स्टॉक में कुछ ना कुछ तो मूवमेंट अच्छा वाला बनते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक ऊपर भी आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं HCL टेक यहाँ से और ऊपर जाता है या नहीं। अच्छी मूव फिलहाल इस काउंटर पर आती हुई दिखी है आपको। गेल, इस पर रखनी है नजर। बायबैक रिकॉर्ड डेट परसों है, यानी कि अगर आपको बायबैक के लिए चाहिए 190 का प्राइस है, तो आज आखिरी मौका है खरीदारी के लिए अगर आपको डिलीवरी लेनी है बायबैक के लिए। इस पर रखिए नजर। बट आज थोड़ा सुस्त एक्शन बना हुआ है। किरण जी, गेल के चार्ट पर कोई राय सर? आज बाजार के साथ ये भी थोड़ा फिसला था सुबह और उसी लेवल पर फिर अटका हुआ है, वहां से मूव नहीं आई। देखिए, गेल स्टॉक ऑफ द मंथ के लिए दिया था बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, और उधर से हमारा टारगेट 180 था। कल का हाई लगभग 173.50 लग गया और उधर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो गया है। मुझे बहुत डीप डाउन नहीं लग रहा है, पर थोड़ा सा सेल ऑफ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, पर 160 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, पर मुझे लगता है फ्रेश पोजीशंस अभी लेने नहीं चाहिए। ओके, फ्रेश पोजीशन मत लीजिए, शॉर्ट भी नहीं करिए। ये है आपके लिए गेल। एक और काउंटर जैन साहब जिस पर आपकी राय लेनी है, मिंदा कॉर्प। जरा इसका चार्ट देखिए। आज 4-4.5% ऊपर है, बट इसका जरा एक महीने का चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि मिंदा कॉर्प में पिछले एक महीने में एक बहुत ही बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। लगभग 20-22% की रैली पिछले एक महीने में ये काउंटर आपको दिखा चुका है। जैन साहब, मिंदा कॉर्प इन पर्टिकुलर, वैसे तो ऑटो एंसिलरीज आज मूवमेंट में है, बट कुछ चल रहा है इस चार्ट में जो पिछले 1-1.5 महीने का एक्शन रहा है सर? हाँ नहीं, बिल्कुल काफी कॉर्पोरेट एक्शन भी रहा है कंपनी में, और ओवरऑल भी मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगती है और रेकमेंड किया हुआ इस स्टॉक को। और बट अब एक बार इतना बड़ा मूव है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब नंबर्स देखना जरूरी है। बाकी नंबर्स भी पिछले क्वार्टर में बहुत बढ़िया थे, ये भी एक रीजन था। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक चूंकि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, कुछ तो ऑटो स्टॉक्स भी नहीं कर रहे थे और ऑटो एंसिलरीज भी उसकी वजह से। बट अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में चाल बननी चाहिए। सो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड भी कर सकते हैं, और लेने के लिए मुझे लगता है कि अभी उपयुक्त समय नहीं है। ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव आ चुका और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अब मुझे सस्ता नहीं। ओके, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अब सस्ता नहीं है, बट नजर रखिएगा मिंदा कॉर्प पर, इस पर एक्शन आ सकता है। एक स्टॉक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज थोड़े एक्शन में है, बट अभी भी 100 के नीचे ही है। बंसल जी, काफी शार्प इसमें करेक्शन हुआ था रिसेंटली। अब क्या राय बन रही है? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बाउंस बैक करेगा या ये 100 के लेवल को अब क्रॉस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए दीपांशु, टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, 100 रुपीज के अराउंड घूम रहा है, और यहाँ पर नीचे में स्टॉक ने एज ऑफ नाउ 96, 95 के सपोर्ट को होल्ड करा है, तो खरीदारी की राय नहीं है। अगर 95 के लेवल्स तोड़ता है, 95 के लेवल्स तोड़ता है स्टॉक और इसके नीचे की क्लोजिंग आती है, इसके नीचे निकलता है 95 के नीचे, तब यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जिनके पास है वो 95 के लेवल्स पे नजर रखें। तो 95 के लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हाई फ्लायर काउंटर था, बट उसके बाद फिसला है और अब आपको थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है। इस बीच जय, उनका एक प्रॉमिस था, जय का जैकपॉट उन्हें देना है, एक एक्स्ट्रा बिगुल बज गया था, बट एक बार फिर से बिगुल बजाएंगे और लेंगे जय की जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, टाटा कंज्यूमर का आप 810 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे, एट द मनी स्ट्राइक है दीप, 14 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 8 रुपए पर रहेगा एग्जैक्ट, तो 14 पर खरीदे, 8 पर स्टॉप लॉस रहेगा। टाटा कंज्यूमर का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 810 का 22 रुपए एंड 27 रुपए का टारगेट रहेगा यहाँ पे। 22 एंड 27 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है दीप। टाटा कंज्यूमर में भी अशोक लेलैंड पे जैसे मैंने कॉल किया था दीप, अच्छा मूव देखने मिल भी रहा है वहां पे, एंड जो रीजन मैंने वहां पे दिए थे सिमिलर रीजंस टाटा कंज्यूमर में। थोड़ा बहुत लॉन्ग लिक्विडेशन हमें हाई लेवल से कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला, बट ओवरऑल अगर आप देखिए इसका एक
ओवरऑल इसकी डेरिवेटिव साइकिल देखें तो इसमें शॉर्ट कवरिंग के बाद अच्छा खासा इसमें एक लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखने मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वही देखने मिल रहा है। इनफैक्ट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ट्रेंड में है स्टॉक इसी के कारण। इनफैक्ट टेक्निकली भी अगर आप देखो तो 780 के जो लेवल निकाले थे इसने एक बहुत ही बढ़िया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकाले और इसी को रिटेस्ट कर आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। सो बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स, जो हिसाब से डेटा इसमें बनकर निकल कर आ रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 850, 850 तक के लेवल्स देखने मिल सकता है। इज क्वाइट अग्रेसिव। इनफैक्ट अगर वो होता है तो 40 रुपए तक का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं ऑप्शंस में। बट देन कंजर्वेटिवली आई थिंक 22 and 27 दीज आर द टू टारगेट्स वन कैन बाय। एंड स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा नीचे में आप 8 रुपए का लगाइए एंड टाटा कंज्यूमर में एक अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। यहां पर खरीदारी करके चलें। 810 की कॉल सुबह से हम देख रहे हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ एक्शन बनाए। गोदरेज कंज्यूमर हमने सुबह देखा था, अच्छी मूव आ रही थी, अभी भी 3% ऊपर ही होल्ड कर रहा है। नेस्ले 2% ऊपर है, कल इसके आएंगे नतीजे और टाटा कंज्यूमर में भी खरीदारी है। कल एचयूएल का ब्रेकडाउन था, आज एचयूएल भी थोड़ा रिबाउंड कर रहा है, 2-2.5% ऊपर है। इनफैक्ट कल ही का गैप एचयूएल कवर कर रहा है। आज सचिन जी जितना कल लूज किया था उतना ही गेन किया है, बट डेज हाई पर है एचयूएल। एफएमसीजी नतीजे कल से आना शुरू हो जाएंगे। इस चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु, यहाँ पर काफ़ी टाइट रेंज में ऑस्किलेट हो रहा है। 2200 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक बड़ा डायरेक्शन मोमेंटम पे नहीं होना चाहिए काउंटर में। एंड ऑन द लोअर साइड 2100 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर रेंज में तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। डायरेक्शन मोमेंटम की बात है तो मुझे लग रहा है एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही एक लेवल बेस्ड ट्रेड डिप्लॉय करने की सलाह होगी। तो फिलहाल तो मैं इसे पास करूंगा। स्ट्रक्चर साइडवेज है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं। ओके, साइडवेज है, नेगेटिव नहीं है, ये अच्छी बात है एचयूएल के लिए। इस पर रखेंगे नजर अगर यहां से कुछ एक्शन ये दिखा जाता है या नहीं। इंडसइंड बैंक, जरा जय इसका चार्ट देखें, कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। थोड़े थोड़े बैंक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मूव नहीं आ रही है बट एटलीस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में है इंडसइंड बैंक। अब आपकी बात सही है बिल्कुल दीपांशु। इंडसइंड बैंक इनफैक्ट इसमें ये हो रहा है कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है, 950-40 नीचे एंड ऊपर में 1000। अभी 1000 का लेवल निकालना बहुत ही जरूरी है दीपांशु इंडसइंड बैंक में, बिकॉज नॉट ओनली फॉर दिस सीरीज, अगर आप कंपैरेटिवली देखें रिलेटिवली रहता है उससे पिछले कुछ सीरीज में भी तो 1000 का लेवल निकाल नहीं पा रहा था। ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है और अच्छा खासा हमें वहां पे उस लेवल्स पर एक सप्लाई भी देखने मिल रहा था। आई थिंक स्टॉक कैन फर्दर कंटिन्यू टू ट्रेड विद इन दिस रेंज, 940-950 लोअर साइड्स पर 1000 ऊपर की तरफ अगर 1000 के लेवल निकलता है, आई थिंक दिस कैन बी देयर आफ्टर फॉर फ्यू डेज कैन बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स इन एंटायर बैंकिंग पैक। 1000 के लेवल्स के ऊपर ही खरीदने की मेरी सलाह रहेगी। टिल देन दीप इसको अवॉइड करना चाहिए। फ्लिप साइड में ये भी कहूंगा कि अगर 940 के लेवल्स ब्रेक होते दीपांशु देन डेफिनेटली इसको सेल करे उसके नीचे, बिकॉज वो जो रेंज है वो नीचे की तरफ ब्रेक होगी और उसके नीचे लगभग आपको 100 रुपए नीचे मिल जाएगा। लाइकवाइज ऊपर की तरफ अगर 1000 के ऊपर निकलता है तो आपको 100 रुपए ऊपर भी देखने मिलेगा। सो 10% का मूव देखने मिलेगा एक बार ये रेंज के बाहर निकलता है। टिल देन अवॉइड करें। ये है आपके लिए राय इंडसइंड बैंक पर, जिस पर रखनी है नजर। एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। दीप, एक ऑप्शन स्ट्रेटजी देना चाहता हूं बीपीसीएल पे। बीपीसीएल का आपको 390 का कॉल ऑप्शन लेना है, 6.5 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखना चाहिए। 9 रुपए और 10 रुपए कल के लिए टारगेट्स रहेंगे। ये बीटीएसटी कॉल रहेगा। इसके चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, पिछला स्विंग हाई ये निगोशिएट करता नजर आ रहा है और आज का जो डेरिवेटिव डेटा है वो काफी स्ट्रांग है। 390 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है आज तो मेरा मानना है कि 14 लाख शेयर्स ट्रैप होते नजर आएंगे जो 390 के कॉल ऑप्शंस पे है। और उसके साथ हमने ऊपर में बहुत सारे कॉल ऑप्शंस पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। तो कुल मिला के एक स्ट्रॉन्ग बीटीएसटी कंटेंडर रहेगा। 390 का कॉल ऑप्शन, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 9 से 10 रुपए का टारगेट कल सवेरे फर्स्ट हाफ में देखने को मिल जाना चाहिए। तो यह है आपके लिए बीपीसीएल 390 का कॉल खरीदें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में नई जान आई है, आईओसी, बीपी, एचपी तीनों में ही आपको अच्छी मूव आ रही है। ऑफ कोर्स रिफाइनरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज में तो और बढ़िया एक्शन है। एमआरपीएल देख लीजिए, चेन्नई पेट्रो देख लीजिए, मनाली है, आंध्रा पेट्रो है, आईजी पेट्रो है, ये सारे स्टॉक्स अच्छी मूव दिखा रहे हैं। चलते हैं सिमी जी के पास, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स।
बताएं सिमी जी। दीपांशु, मैंने प्रॉमिस किया था एक स्टॉक मुझे देखा, मेरे लिए बिगुल बच गया था और कोइंसिडेंटली इस बार भी एम स्टॉक ही चूज करके लाई हूँ। एम्स फॉर मारुति, इस बार मारुति मेरा फेवरेट है। मुझे लगता है कि मारुति में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ से बहुत जबरदस्त रैली इसमें आ सकता है। पहला टारगेट होगा 7850, उससे पहले कोई टारगेट ही नहीं है अब मारुति के लिए। करंट लेवल से 7850 मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपीज। ये मारुति के लिए कुछ मतलब बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा टारगेट ही है। तो मेरा पहला टारगेट 7850 है और वही टारगेट मैं दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट में जो मेरा मन में है वो मैं आज नहीं देना चाहूंगी। अगर कल मैं शो में अपीयर करती हूँ तो कल अगर ये स्टॉक चलता है तो कल अपडेट ले लेना। तो मारुति मेरा अभी एम का स्टॉक है, एम से थर्ड स्टॉक है मेरा। मारुति में बहुत अच्छा मोमेंटम करंट लेवल से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 7850 का मेरा पहला टारगेट है और वो आते ही मैं अपडेट करूंगी मेरा नेक्स्ट टारगेट के लिए मारुति। बिल्कुल, तो मारुति, एम फॉर मारुति सिमी जी को पसंद है। इससे पहले मनाली पेट्रो पर राय दी थी। सिमी जी स्टॉप लॉस क्या बताया? मारुति का अभी स्टॉप लॉस होगा 7600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 200 पॉइंट ऊपर में देख रही हूँ तो एटलीस्ट 50-60 पॉइंट नीचे तो देखना ही चाहिए। 7600 का स्टॉप लॉस के साथ मारुति को खरीद कर चलिए। ओके, तो यह है आपके लिए सिमी जी की तरफ से राय। मारुति, मनाली पेट्रो और मैक्स हेल्थ केयर पर रखिए नजर। 396 पर सिमी जी ने रेकमेंड किया था, 410 के लेवल्स आ गए हैं। हालांकि 440 तक के टारगेट्स सिमी जी ने राय दी थी। मारुति बाय द वे आज किरण जी का भी पिक था। सुबह फोन अ फ्रेंड में किरण जी ने रेकमेंड किया था। 7840 के टारगेट्स किरण जी के भी हैं यहाँ पर। तो किरण जी, सिमी जी दोनों के टारगेट लेवल्स मीट करते हुए दिख रहे हैं। नजर रखिएगा इस पर। अच्छी मूव यहाँ पर आ सकती है। मारुति यहाँ पर मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़े, देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जो अच्छी मूव दिखा चुके हैं। एसीसी, अंबुजा दोनों में ही बड़ी तेजी आई है। बायोकॉन, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल ये काउंटर्स भी अच्छी तेजी आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो नजर रखिएगा, ये सारे के सारे काउंटर्स आज एक्शन में हैं। अब यहाँ से सस्टेन करेंगे या नहीं ये देखना आपके लिए जरूरी है। फर्स्ट सोर्स ये भी एक काउंटर है जिसमें थोड़ी मूव देखिए। बंसल जी जरा फर्स्ट सोर्स का चार्ट देखें। आज मिड कैप आईटी में एक दो काउंटर्स है जिन्होंने बाउंस बैक दिखाया, उनमें फर्स्ट सोर्स भी एक नेम है। बिल्कुल दीपांशु, एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और कल के हाइस को ये क्रॉस नहीं कर पाया है। दीपांशु कल के हाइस को क्रॉस नहीं कर पाया है। आज का हाई अराउंड 130 का है तो 130 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। 130 के लेवल्स को ये क्रॉस करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तब एक मूव शॉर्ट टर्म के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए बनेगा। 130 के ऊपर खरीदारी की राय होगी 133, 134 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 133, 134 के टारगेट्स के लिए फर्स्ट सोर्स पर भी आपको रखनी है नजर। मिड कैप आईटी आज थोड़ा रिबाउंड इन्होंने अटेम्प्ट किया है। कल क्या फॉलो ऑन बाइंग आती है? दो और आईटी कंपनीज के कल नतीजे आने वाले हैं, इस पर रखनी पड़ेगी नजर। सीसीएल प्रोडक्ट्स, जय ठक्कर हैं हमारे साथ, इस स्टॉक पर राय तो लेनी पड़ेगी। जय 4% ऊपर सीसीएल, इस पर कोई ट्रेड दिखता है? बीटीएसटी जी दीपांशु, बिल्कुल। दीप, मुझे खास कर यहाँ पे कोई एक तेजी का ट्रेड ऐसा अपना नजर नहीं आ रहा है। कि हालांकि जो हिसाब से एक रिवर्सल ये स्टॉक में देखने मिला है वो बहुत ही बढ़िया है। दीप, आज का हाई जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है दीप, 411-12, इनफैक्ट रेदर है उससे 415 ही 415 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करें। 415 के बाद ये स्टॉक में हमें 430 एंड 430 निकलते ही नया हाई देखने मिलेगा। फेलिंग टू क्रॉस 415 देन थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है तो हम बाय ऑन डिप्स पर रिव्यू कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ रिकवरी तो बढ़िया आई है। 415 एक लेवल है जिसके ऊपर आपको अच्छी तेजी और देखने मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, तो यह है आपके सीसीएल प्रोडक्ट्स, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है बट इस स्टॉक पर भी रखनी है नजर, अच्छा एक्शन आएगा। चेन्नई पेट्रो, इस पर रखिए नजर। आज दोपहर को हम एक्सक्लूसिव रिसर्च पर लेकर आए थे आपके लिए। 20% का सर्किट। मैंगलोर रिफाइनरी एमआरपीएल 20% का सर्किट, जो कल सिमी जी ने बात करी थी, जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कल की जो सिमी जी की पिक थी और हिमांशु जी ने भी यहाँ पर सपोर्ट दिया था, 70 और 75 के टारगेट सिमी जी ने दिए थे। मैंगलोर रिफाइनरी एमआरपीएल, इस काउंटर को जरा पुल अप करिए। 20% का सर्किट सिमी जी, आज तो आपका टारगेट नहीं हो सकता, सिर्फ 85 पैसे से दूर रहेगा क्योंकि सर्किट आज के लिए लग चुका है, बट अब 70 के लेवल के लिए भी तैयार। और उसके बाद और अगले टारगेट्स क्या हैं सिमी जी एमआरपीएल के लिए, ये बताइए। दीपांशु, मैंने जो टारगेट्स दिया था मुझे थोड़ी मालूम था 2 दिन में लग जाएगा। 2 दिन में 20-40% का सर्किट लग गया है। अब यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मैं तो हमेशा पोजिशनल कॉल ही देती हूँ। मेरा टारगेट अगर इंटरडे में आ जाता है, वो व्यूअर्स का लक है। व्यूअर्स पैसा बनाता है, व्यूअर्स देखते हैं, पैसा बनाता है।
मैं हमेशा एक नजरिया से, मतलब छोटे नजरिया से, अगर यहाँ पे मैं कॉल देती भी हूँ, मिनिमम 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करने का होता है। और मेरा टारगेट जो 75 का था, 70-75 का था, वो 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन का है था। तो अब उतना सा टारगेट अगर 1-2 दिन में आ जाएगा तो यहाँ से नया मतलब कुछ भी बताना मुश्किल है। स्टॉक सर्किट में बंद हो रहा है, तो अभी भी मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का ही सलाह दूंगी। 75 तक मेरा टारगेट था। हिमांशु शायद और बड़ा टारगेट था, वो मैंने भूल गया, वो आप लोग अपडेट कर दीजिएगा और कल हिमांशु से ले लीजिएगा कोई नया टारगेट। ओके, तो ये आपके लिए MRPL सिमी जी के टारगेट्स 85 पैसे से दूर। देखते हैं कल आएगा या नहीं। 2 दिन बैक टू बैक बड़े मूव्स इस काउंटर पर आते हुए दिखे। बड़ा मूव आया है निफ्टी पर भी और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी के साथ 17,150 एक रिबाउंड आया है 3 दिन की गिरावट के बाद। बैंक निफ्टी सपाट क्लोज होते हुए दिख रहा है, बट वॉलेटिलिटी ज्यादा बैंक्स में दिखी। इंडेक्स निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर पॉजिटिव एक्शन रहा। BP, HP, IOC तीनों में अच्छी खरीदारी आपने देखी है। आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति, M&M, TVS, बजाज, ये काउंटर्स भी पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी। TCS यहां से सहारा मिला, HUL से सहारा मिला, HDFC लिमिटेड से सहारा मिला और इन्फोसिस से भी सहारा मिला। तो बैंक्स और फाइनेंशियल के अलावा बाकी बाजार के जो दिग्गज हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखे, इसलिए यहां पर आपको मूव आते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, टाटा स्टील, JSW स्टील, L&T, ITC, यहां पर आपने सुस्ती देखी। 40 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखे, 10 निफ्टी स्टॉक्स में आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार, ACC, अंबुजा, जबरदस्त एक्शन। होलसेम डील को लेकर भी शायद कुछ बातें चल रही हैं। ऑफ कोर्स ACC नतीजे भी अच्छे रहे, अनुमान से बेहतर 7.5% ऊपर ये काउंटर था। बायोकॉन सुबह से ही एक्टिव, इसके साथ ही एस्ट्रल, कैनफिन होम्स, गोदरेज कंज्यूमर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, अपोलो टायर्स, टाटा कॉम कल नतीजों से पहले, कमिंस, एशियन पेंट्स, रैमको सीमेंट, फर्स्ट सोर्स, UPL और साथ ही आपने देखा टाटा कंज्यूमर, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर पॉजिटिव एक्शन दिखा वायदा कारोबार की तरफ से। गिरावट L&T इन्फोटेक नतीजों के बाद, परसिस्टेंट सिस्टम्स, हिंदुस्तान कॉपर, गेल, इंडियन होटल्स, सेल, मनापुरम, डेल्टा कॉप, रेन इंडस्ट्रीज, M&M फाइनेंस, स्कॉट्स और साथ ही अतुल लिमिटेड यहां पर वीकनेस बनती हुई दिखी। बट ओवरऑल अच्छी क्लोजिंग आती हुई दिखी है। प्रोविजनली 17,150 पर आपको निफ्टी का क्लोज दिख रहा है। प्रोविजनली बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है, हालांकि एडजस्ट होकर थोड़ा नीचे रहेगा, बट फिर भी 36,350 प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की और 17,150 प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी की आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की तेजी। तो जो एक बाउंस बैक ओवरसोल्ड लेवल से चाहिए था बाजार को, वो तो मिल गया। अब यहां से और एक्शन पॉजिटिव बनता है या नहीं, कल वीकली एक्सपायरी भी है, इस पर भी रखेंगे नजर। फाइनल क्लोजिंग फिगर आपकी स्क्रीन पर एज एक्सपेक्टेड हल्की सी गिरावट बैंक निफ्टी में दिखी है, नेगेटिव टेरिटरी में है, बट 36,300 का लेवल होल्ड किया है। 36,315 पर क्लोजिंग और निफ्टी ऑफ कोर्स 17,150 की क्लोजिंग तो नहीं मिली, बट उससे ज्यादा दूर भी नहीं, 17,136, 200 अंक 1% की तेजी के साथ। तो हल्का रिबाउंड इंडेक्स पर आया है निफ्टी के। बैंक्स फाइनेंशियल्स का सपोर्ट आज नहीं था, पर कल देखते हैं वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा एक्शन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब आज सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राकेश जी, कुणाल जी, जय, किरण जी और सत्य जी, आपका भी, एंड सिमी जी ऑफ कोर्स कुछ बेहतरीन कॉल्स देने के लिए आपका भी बेहद शुक्रिया।